कि जो इसको जितना ज्यादा पिएगा वो उतनी गर्जना के साथ गरजेगा। और ये रियलिटी है। जितने भी लोगों को आप सुनते हैं, जितने लीडरों को आप सुनते हैं, उन सब की गरजने की वजह वो सिर्फ और सिर्फ ये शेरनी का दूध जो हमें मॉर्निंग इवनिंग के एजुकेशन ट्रेनिंग सेशन के अंदर मिलता है। और जितनी बड़ी लेवल पे हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है, उतनी ज्यादा बड़ी लेवल पे हम लोगों को एजुकेशन दिलाना होगा। और एजुकेशन दिलाने के लिए मॉर्निंग का, इवनिंग का जो भी हमारे सेशन होते हैं, सेशन रेगुलर बेसिस पे अटेंड करने होंगे। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग अपने एक एक बिजनेस पार्टनर को कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके इनवाइट कर लीजिएगा। आज का सेशन हम सभी लोगों के मेंटोर, हम सभी लोगों के अप्लायंस, शानदार जबरदस्त की पर्सनालिटी, ग्रेट लीडरशिप का दोस्तों सेशन होने वाला है। और लीडरशिप का मतलब ही दोस्तों होता है जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करें, जो अपनी बातों से लोगों के अंदर काम करने की चाहत पैदा करें, जो अपनी बातों से लोगों के अंदर उनके मरे हुए सपनों को जगाने का काम करे। तो आप सभी लोग फटाफट अपनी पूरी एंटायर टीम तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आज का सेशन एनी हाउ, हर हाल में हर पर्सन को अटेंड करना जरूरी है। 7:55 हो चुके हैं। 66 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये 65 के 65, 66 के 66 लोग एक टास्क करेंगे, ऊपर सर्च बार पे सर्च करेंगे और जो भी बिजनेस पार्टनर आपका नहीं है उन सभी लोगों को आप फटाफट कॉल करके इनवाइट करने का काम करें। अकेले आएंगे दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर सीख के जाएंगे, और अपनी पूरी एंटायर टीम के साथ आएंगे दोस्तों तो बिजनेस हम जीत के जाएंगे। और आई होप कि हम सब सीखने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। तो चलिए अपना टास्क सब लोग पूरा कर लीजिएगा, मैं भी अपना टास्क पूरा कर लेता हूं। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन सभी लोगों को कॉल करके इनवाइट कर लीजिएगा जिनके मन में थोड़ी सी भी शंका है, जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट्स है, या जो इस बिजनेस को लेकर सच में सीरियस है। हर एक व्यक्ति को आप आज के सेशन के लिए जरूर इनवाइट करें, ताकि उन सभी लोगों को एक विजन मिल सके काम करने का, एक रीजन मिले काम करने का कि एक्चुअल में उनको ये काम क्यों करना है और कैसे करना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज का सफलता का और असफलता का आंकलन चंद दिनों में कर लेते हैं। दोस्तों एक बच्चा जब पैदा होता है तो 1 महीने के बच्चे का आंकलन कभी कोई नहीं कर सकता है कि वो बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, क्या बनेगा, कोई पता ही नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसके ऊपर मेहनत होती जाती है, वैसा वैसा वो निखर के आगे आता है। जब भी हम जिम के अंदर जाते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए, बॉडी मसल्स बनाने के लिए, फिटनेस के लिए, तो 1 महीने में 1 दिन में कभी भी रिजल्ट नहीं दिखता है। 1 से 2 महीने ऐसा लगता है कि यार हम तो बेकार ही कर रहे हैं। और जो ये सोच लेते हैं हम बेकार कर रहे हैं, वहीं पे हिम्मत हार के टूट जाते हैं। और जो ये सोचते हैं कि यार 1 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, अब जाके रिजल्ट आने की बारी स्टार्ट होने वाली है, वो कंटिन्यू करते अगले 3 से 4 महीने, 6 महीने, और धीरे धीरे जो उन्होंने 3 से 4 महीने मेहनत की है ना, उस मेहनत का उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब हम फर्स्ट डे सेकंड डे जिम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार पूरा बॉडी टूट चुका है हमारा, और उस दर्द को देख के लगता है कि यार छोड़ा, जिम करना ही बेकार है। लेकिन धीरे धीरे वो दर्द जब लोगों की बॉडी बनती है ना, वो दर्द बड़ा सुकून देता है। फिर सेम दोस्तों लाइफ में भी हर चीज के अंदर ऐसे होता है। सफलता समय मांगती है और बड़ी सफलता ज्यादा समय मांगती है। तो चलिए 116 पार्टिसिपेंट, 8:01 हो चुका है। हम सर को इनवाइट करेंगे एटलीस्ट 8:06-7 के अंदर अंदर। तब तक आप सभी लोग जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं सभी लोगों को कॉल करने का काम करें। मैंने भी 2-3 लोगों को सर्च किया जो मेरे पार्टनर अभी तक सेशन में नहीं है।
मैं उन्हें कॉल करके इनवाइट कर लेता हूं, देन आप भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं 8 बज के 2 से 3 मिनट के अंदर। चलिए दोस्तों, मैंने अपने 3 लोगों को कॉल किया है और तीनों के तीनों को मैंने सेशन के लिए इनवाइट कर दिया है। आप सभी लोग भी जल्द से जल्द अपना टास्क पूरा करें। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है, तो फटाफट अपनी पूरी एंटायर टीम को इनवाइट कीजिए आज के सेशन के लिए। अभी मैं देख पा रहा हूं 166 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट दोस्तों इनवाइट कीजिए, फटाफट इनवाइट कीजिए, टाइम हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के और सर के बीच में ज्यादा बाधा बनूं। मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय सर को दें और ज्यादा से ज्यादा समय हम सर को सुने। तो सभी लोग फटाफट 2 से 3 मिनट के हमारे पास समय और बचा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करने का काम कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा एक बात का ध्यान देना, आप किसी को पर्सनल समझाते हो तो वो आपकी बात से सेटिस्फाइड हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी टीम को रेगुलर बेसिस पे जूम पे लेके आते हो, तो इस बात की गारंटी दोस्तों कि न जाने कौन से ट्रेनर की, कौन से लीडर की बात उसके दिल को छू जाए और वो उस लेवल का बिजनेस बिल्ड कर दे, शायद जिस लेवल का बिजनेस बिल्ड करने के बारे में हमने और आपने कभी सोचा ही नहीं। तो जल्द से जल्द अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिएगा। और आज हम सभी लोगों को दोस्तों ग्राम क्लब के बारे में भरपूर अपडेट और इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऑलरेडी आप सबके पास इंफॉर्मेशन तो है ही, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को और भी सुदृढ़ बनाने का काम करने वाला आज का सेशन, कि कैसे यहां पे हम काम करें और कैसे यहां पे हम बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट लगभग 200 पार्टिसिपेंट के आसपास हम होने वाले हैं और मुझे पूरी आशा है कि आज का सेशन लगभग 400 की गैदरिंग के साथ जाने वाला है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि यार उसकी टीम सेशन में ना आए। हर कोई चाहता कि उसकी पूरी की पूरी एंटायर टीम सेशन का पार्ट बने। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? एक बार हैंड रेज करेंगे जरा प्लीज, फास्ट रेज योर हैंड्स। सो दोस्तों, वी आर लकी, हम सब खुद किस्मत हैं, हम सब खुश नसीब है दोस्तों कि हम सब ऐसे सिस्टम का पार्ट हैं जहां पे दोस्तों हमें नाइट में इस बात की चिंता करके नहीं सोना पड़ता कि मॉर्निंग का सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा। वरना दोस्तों आज भी मार्केट में ऐसे बड़े सारे लीडर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनको इस बात का रत्ती भर का भरोसा नहीं है कि आज उनका सिस्टम तो है शाम को। सोते समय सिस्टम तो ऑन है, लेकिन जागते हुए सिस्टम मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई पता ही नहीं है उन लोगों को। और उसके बावजूद भी लोग वहां पे अपना 100% देते हैं। उसके बावजूद भी लोग वहां पे अपनी पूरी की पूरी एफर्ट्स, पूरे की पूरे शिद्दत के साथ काम करते हैं। सो फटाफट इनवाइट कीजिए अपने सभी लोगों को। हमारा टाइम हो चुका है और मैं आप सभी लोगों के हैंड रेस के साथ और हार्ट की इमोजी के साथ मैं आप सबके हैंड डाउन करता हूं। देन सर को इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी लोगों का अगेंस्ट हैंड रेज चाहूंगा, और साथ ही साथ हार्ट की इमोजी, वेलकम के मैसेजेस, जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन के साथ आप सर को इनवाइट करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। हम 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं और 200 के 200 पार्टिसिपेंट सिर्फ एक काम करें कि जो एक बिजनेस पार्टनर आपका सेशन में नहीं है ना, उस एक बिजनेस पार्टनर को आप जरूर कॉल करें ताकि वो भी सेशन का पार्ट बन सके। अगर हम 200 के 200 लोग एक एक बिजनेस पार्टनर को अगर इनवाइट करके आज के सेशन में लेके आ गए, 200 नए लोग सेशन में आएंगे। मैं नहीं कहता कि 200 के 200 लोगों का माइंडसेट बन सकता है, लेकिन 200 में से भी अगर 50 लोगों का माइंडसेट बने, 50 लोग भी काम करें, 50 लोगों की जिंदगी बदल जाए ना, रियली में दोस्तों आपसे बड़ा खुदकिस्मत भी कोई नहीं है जो उनको मौका देने वाला है। सो ऑलरेडी टाइम हमारा हो चुका है। मात्र 43 हैंड रेज हैं यार, हैंड रेज की संख्या बड़ी कम है, कोहोस्ट तक ने हैंड रेज नहीं किया है। फटाफट सभी लोग हैंड रेज करेंगे, कम से कम एटलीस्ट यार 50% हैंड रेज तो होने चाहिए ना। अगर हम जिंदा हैं
मतलब जिंदा रहने का मतलब क्या है? हम सेशन में हैं तो सेशन में होने का सबूत तो दो, प्रमाण तो दो कि आप सेशन में हो। अच्छा, कुछ लोग कॉलिंग कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सारे लोग कॉलिंग कर रहे हैं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जल्द से जल्द इन्वाइट कीजिए, फटाफट हैंड रेज कीजिए। टाइम हमारा हो चुका ऑलरेडी। मैं बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, 1% भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो मैं आप सभी लोगों के इसी हैंड रेज के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ और बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। अगर अवेलेबल हो पाए हैं हम सभी लोगों के ग्रेट अपलाइन, हम सभी लोगों के मेंटोर, डायनेमिक पर्सनालिटी, और किसी नाम और किसी पहचान के मोहताज नहीं है फोटोन और फोर्सेस के अंदर, जिनको क्रिएटर तक भी पर्सनल जानते हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूटर ऑडियंस तो सबको जानती है, एक अच्छे प्लेयर को ऑडियंस हमेशा जानती है, लेकिन उनका काम, उनके कारनामे, उनका रुतबा इस लेवल का कि उनको स्वयं क्रिएटर तक जानते हैं। तो चलिए, मैं बड़े मान और सम्मान के साथ इनवाइट करूंगा हम सभी लोग के अपलाइन, हमारे आज के ट्रेनर मिस, आप आए और सभी लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटमेंट है। मोस्टली मोस्टली वेलकम सर। जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है, आप ये समझ लीजिए कि इस वेबिनार के बाद में या तो आप करोगे, बहुत तगड़े लेवल का करोगे, या आज के बाद में कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा आपको माइंडसेट लेके चलना है, ऐसा आपको माइंडसेट बनाना है। तो अगर आपको इस वेबिनार के अंदर कुछ लेना है, कुछ आप यहाँ पे सीखने आए हो, तो पूरा 100% अपना ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं अभी इस सिचुएशन में था ही नहीं कि मैं सेशन दे सकूं। ना मेरे पास में अभी कोई गाड़ी है, ना मैं घर पे हूं, जस्ट मैं हॉस्पिटल में हूं। एंड भूपेंद्र जी से मेरी बात हो रही थी और सारी सिचुएशंस को मैं अभी देख पा रहा हूं। सर 5 मिनट के अंदर जस्ट मैं होटल में गया, पास में होटल थी, 1 घंटे के लिए रूम लिया, और आपके लिए ये सेशन फ्री हो सकता है, लेकिन आज मुझे इस सेशन देने के लिए 1300 रुपये चार्ज देना पड़ा है। और मुझे इस बात की ये नहीं है कि ठीक है मैं आप लोगों को 1300 रुपये चार्ज दे रहा हूं, बता रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि मेरे लिए 1300 नहीं, अगर इसके लिए 5000 भी देने पड़ते तो मैं ये सेशन आपको देता। तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे होने वाली है। एंड हम यहाँ पे आज मोटिवेशन की बात बिल्कुल करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे प्रैक्टिकल। दोस्तों, मैं इस मार्केट के अंदर ना पिछले 6-7 साल से टिका हूं, और 6-7 साल से टिका हूं। आपको एक चीज मैं अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं। एक बंदा क्या होता है कि ठीक है, किस्मत से वो बंदा बन जाता है। किस्मत का मतलब कि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अच्छा अपलाइन मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, वो चल पड़ा और वो करोड़पति बन गया। मैं जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था ना, पहले ही कंपनी के अंदर 2019 में आई वॉज ए फेल्यूर। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 6 मंथ्स मैंने काम किया, मैं स्टडी कर रहा था। मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर मुझे 100% इस कंपनी के अंदर सक्सेस हासिल करना है तो मुझे अपनी स्टडी से फोकस हटाना पड़ेगा। सो मेरा प्रायोरिटी स्टडी था, उस टाइम पे पढ़ाई था कि आगे चल के मुझे नौकरी लगना है। एट द टाइम मेरा सपना था कि मुझे टीचर बनना है। 6 महीने के बाद में मैंने उस कंपनी को क्विट किया। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, ऐसा मेरा माइंडसेट बन गया था, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। फिर 2020 में मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आया जिस प्रोजेक्ट के अंदर 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया मिलता था। और ये भी हम लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया था कि रिचार्ज वाले पैसे आ जाए। और वहां पे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। 6 महीने के अंदर 6 लाख लोगों की टीम बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन कोरोना का आना और अपने आप को वहां पे फिर से जीरो होते हुए देखना सच में बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचो, अगर आपकी 600 लोगों की टीम भी इधर उधर हो जाए तो क्या हालत होती है। मेरी 6 लाख लोगों की टीम सारी एक्टिव नहीं थी, लेकिन 10% भी अगर आप एक्टिव टीम मानो तो 60-70 हजार लोगों की एक्टिव टीम थी। पर डे का मुझे हजारों रुपए आ रहा था, महीने का हजारों रुपए आ रहा था। उसी कंपनी के अंदर एक बार मेरा 1.5 लाख रुपए का पे आउट रोक लिया गया, उसी सिस्टम के अंदर। और फिर कोरोना आ गया तो मुझे कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, हार मानने वाला बंदा वहीं रह सकता है, लेकिन कोशिश करने वाला बंदा
हो सकता है कि उसकी किस्मत चेंज हो जाए, उसकी किस्मत बदल जाए, चांसेस है। नहीं कोशिश करने वाला बंदा हारेगा ही, फिक्स है। और कोशिश करने वाला बंदा हार भी सकता है और जीत भी सकता है। और 2020 में इथीरियम जब आया, फोर्साज इथीरियम, 6 महीने 5 महीने जब हुए थे, मैंने फोर्साज इथीरियम पे स्टार्ट कर लिया। एट दैट टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास में ना तो ये कॉन्फिडेंस था, ना नॉलेज था, ना एक्सपीरियंस था। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं था। आसपास में कोई ज्वाइन करने वाला नहीं था। सोशल मीडिया पे प्रमोशन कैसे करना वो तक नहीं पता था। केनवा का यूज कैसे करना वो नहीं पता। यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है, फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करके प्रमोशन कैसे करना है, बहुत सारी चीजों को सीखने के बाद में 3 महीने बाद में रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस प्लेटफॉर्म पे 3 महीने के अंदर घुटने टेक देते हैं, गिव अप कर देते हैं। उस टाइम पे मैंने अपने काम को कंटिन्यू रखा और मैंने हमेशा अपना 100% देना रखा है। चाहे लाइफ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, मैंने 100% 2020 के अंदर दिया। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि 10,000 मुझे महीने का कमाना था और मैं लाखों रुपए महीने के कमाने पे आ गया। और जो आसपास की टीम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे थे, आसपास में घूम घूम के मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे प्लान्स दिए हैं। ऑनलाइन के अंदर आया, ऑनलाइन के अंदर चारों तरफ टीम बनाई। फोर्स आज इथीरियम के अंदर जब इथीरियम की प्राइस भाग गई, दौड़ गई, तकड़े लेवल पे हो गई, तब फोर्स आज इथीरियम छोड़ना पड़ा। बहुत टाइम तक छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन करे क्या, इथीरियम की प्राइस 5,000 से बढ़ के 3 लाख रुपए पे आ गई। जो ज्वाइनिंग 1,500 रुपए में हो रही थी, वो सोचो 20 30 40 गुना एक्स्ट्रा हो गई, लाखों में चली गई। उसके साथ ट्रांजेक्शन फी बहुत ज्यादा हो गई। तो आप ये समझ लीजिए समय की मांग थी। जब फोर्सास टीआरएक्स लॉन्च हुआ था तो नवंबर में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन नवंबर के बाद में पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने तक मैंने फोर्सास टीआरएक्स पे काम नहीं किया था। आफ्टर 3 मंथ्स मैंने फोर्सास टीआरएक्स पे स्टार्ट किया, काम किया। एक ही महीने के अंदर जो इनकम मेरी फोर्सास इथीरियम की थी, वो 1 महीने के अंदर अचीव कर लिया। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बंदा किस्मत से एक बार बन सकता है। एक बंदा किस्मत से हो सकता है 2 बार बन गया। और मान लेता हूं फोर्सास टीआरएक्स के अंदर फिर से मैं किस्मत से बन गया होगा, एक्सीडेंटल लीडर बन गया होगा। और दोस्तों ये नहीं देखा अपलाइन कौन है। आज जिनको आप मेरे अपलाइन मानते हो, उनको तो मैं तब जाना जब मैंने 1 CR अर्न कर लिया टीआरएक्स के अंदर। उनका खुद से कॉल आया, जैसे हम कई सारे लीडर्स को कॉल करते हैं, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी बाबू राव जी है, बहुत शानदार जबरदस्त का काम कर रहे हैं, तो अपने आप ध्यान चला जाता है। अरे यार सुभाष जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, शाहिद जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम डेप्थ में भी चले जाते हैं। 10 15 लेवल्स नीचे होगा तब कॉल आया उनका। क्या, पहली बार मेरी बात हुई। फिर जब एक बंदे के साथ में कभी हो लिए ना, तो लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ में चले, काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर। और फिर उनके साथ में मैंने फोर्सास बीएसटी को डे 1 पे स्टार्ट कर दिया था। कब? जून 2021 में। और 2 जून 2021 में काम करते हुए 2025 तक मैं कंटिन्यूस काम करता रहा फोर्सास बीएसटी पे। एंड फिर से वहां पे लाखों की टीम बनाई, बहुत शानदार जबरदस्त का लोगों का अचीवमेंट हुआ, साथ में मेरा भी अचीवमेंट हुआ। दोस्तों एक बार किस्मत से हो सकता है, 2 बार किस्मत से हो सकता है, हर बार किस्मत से नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है, या मैं बहुत ज्यादा कुछ ज्ञानी हूं। नहीं, अभी मैं सीख रहा हूं, आई एम ए स्टूडेंट। मैं लर्न कर रहा हूं, मैं लोगों को सीख रहा हूं, मैं सिस्टम को सीख रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री को सीख रहा हूं। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन इतना जान चुका हूं कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हम लोगों को मिल जाए, लाइफ चेंज हो सकती है। वो 5 पैसे से लेके लाखों करोड़ तक की इनकम करने वाला बंदा मैं खुद एग्जाम्पल हूं आपके सामने। और दोस्तों जब फोर्टोन आया, फोर्टोन जब लॉन्च हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं, जिसने सबसे पहले फोर्टोन को प्रमोट करना स्टार्ट किया। प्लान हम लोगों ने डिजाइन करवाने में डेवलपर्स क्रिएटर्स की हेल्प की।
कि कैसे बेटर हो सकता है। और फोर्स आज के जितने प्रोजेक्ट्स थे उन सारे प्रोजेक्ट से, पहले वाले प्रोजेक्ट से फोटोन बेटर आया। फोटोन बेस के अंदर काम करते हुए सेकंड हाईएस्ट टॉप अचीवर, ट्रिनिटी के अंदर काम करते हुए सेकंड हाईएस्ट टॉप अचीवर। और दोस्तों फोटोन का बेस एंड ट्रिनिटी टोटली वर्किंग प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक चीज बता दूं, विजन बहुत बड़े लेवल का है। मैंने अगर फोर्स आज इथीरियम पे काम करना बंद किया, उसके पीछे रीजन था इथीरियम की प्राइस का बढ़ जाना। अगर मैंने फोर्स आज टीआरएक्स में काम करना बंद किया, उसके पीछे का रीजन था टीआरएक्स 1 रुपए से 25 रुपए चले जाना। और फोर्स आज यूएसडी पे मल्टीपल रीजंस थे, बहुत सारे कारण थे। क्योंकि मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं अपने वैलेट को सेफ रखो, लेकिन जब वैलेट ही हैक हो जाए, ऐसा भी कोई वाक्य हुआ। फिर अप्लायंस की तरफ से भी कुछ हो जाता है, फिर कुछ टीम मेंबर्स की तरफ से भी कुछ चीजें हो जाती है। कई बार टाइम की भी डिमांड हो जाती है कि नहीं ठीक है यार, यहाँ पे करोड़ों रुपए लोगों ने कमा लिया है, अब लोग भी इधर उधर, टीम भी 600 लोगों की टीम, 10,000 की टीम, 1,000 की टीम अगर आपकी इधर उधर हो जाती है तो क्या हालत हो जाती है। मेरी 1 लाख लोगों की फोर्स आज पीएचडी पे टीम थी। आज उन सारे लोगों से रिलेशन अच्छे है, लेकिन वो अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। फिर से जीरो हुआ, लेकिन फोटोन पे जब काम करना स्टार्ट किया, एक कमिटमेंट के साथ में काम करना स्टार्ट किया कि यहाँ पे भी अपना 100% दूंगा। अहमद जी से कल बात हो रही थी, बात इज्जत पे आ जाती है कि करना है। आ गई, सेकंड हाईएस्ट टीम बनी, सेकंड हाईएस्ट अचीवर बना। और अब जब मैंने बेस एंड ट्रिनिटी फोटोन का ही प्रोजेक्ट ग्राम क्लब है इसको स्टार्ट किया है, तो ग्राम क्लब को बहुत बड़े लेवल पे, शानदार लेवल पे लेके जाएंगे। बट अभी अगर देखा जाए तो लोगों का जो एक काम करने का तरीका है, लोगों की जो मेंटालिटी है, वो अलग अलग तरीके से है। मैं कई सारे लीडर्स, कई सारे लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास में अच्छा खासा अनुभव है, जिनके पास में अच्छा खासा नॉलेज है, अचीवमेंट भी है, वो भी इस इन चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड है। लास्ट 3 to 4 डेज से मैं बहुत ज्यादा बिजी था, और बिजी होने की वजह से मैं सेशंस में नहीं आ सकता, कई सारे लोगों से बात नहीं कर सकता। लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना, सही तरीके से चलाना। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर डे 1 से मैं, डे 1 से प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा हूं, टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, और अपना टीम को जैसे मैं अपनी समझ रहा हूं वैसे इस प्रोजेक्ट को समझ रहा हूं। दोस्तों ग्राम क्लब के अंदर हम लोग बहुत बड़े लेवल का काम कर सकते हैं, बहुत शानदार लेवल का काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एफआरटी की प्राइस अभी डाउन हो चुकी है। एफआरटी की प्राइस अभी डाउन हो चुकी है। जो एफआरटी की प्राइस $25 थी, $30 थी, वो $13 भी आ चुकी है। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये है डिमोटिवेट होने का। क्या मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, काम छोड़ दूं? बहुत सारे लीडर्स यहीं पर डिसीजन ले लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ग्राम क्लब के अंदर अगर $13 नहीं, $10 पे भी अगर एफआरटी आ गया, और जो अभी आप अर्न कर रहे हो, अभी जो आप कमा रहे हो, वो तो लाइव रेट से आपको मिल रहा है। उसको तुरंत आप स्वेप कर रहे हो, कोई घाटा है? किसी भी प्रकार से कोई घाटा नहीं है। अगर एफआरटी की प्राइस $100 भी चली गई, तब भी प्रॉफिट वही बनने वाला है जब आप उसको स्वैप करोगे। तो जो वैल्यू आपकी बनने बनने वाली है ग्राम में या यूएसडीटी में, जिसमें भी आप स्वैप कर रहे हो, वो लाइव रेट के हिसाब से वैल्यू बनने वाली है। तो ये तो मुझे कोई रीजन नहीं लग रहा कहीं पे भी स्विच करने का या कहीं पे भी काम करने का, राइट। फिर आ जाता है दूसरा कारण, कई सारे लीडर्स, कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो ग्राम, जिनके पास में नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी साथी आज ग्राम क्लब में स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास अगर ग्राम नहीं है तो वो ग्राम का क्या, ग्राम कहां से अवेलेबल करेंगे? आईएनआर से अवेलेबल करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास में आईएनआर नहीं अवेलेबल हो पाता है। आईएनआर अगर अवेलेबल हो गया तो आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास में क्रिप्टो नहीं अवेलेबल हो पाता है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। तो जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एफआरटी को ही ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जो एफआरटी पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उस एफआरटी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर अपने एफआरटी को ग्राम में कन्वर्ट किया है। लेकिन जितने मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है, वो सारा का सारा मेरा ग्राम क्लब में ही लगा है। एज ए सपोर्ट ही यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फंड लगा हुआ है। चाहे वो मैंने एक एफआरटी सेल किया हो, 10 किया हो, 100 किया हो, 200 किया हो, 300 किया हो, वोटेवर जितना भी मेरा
एफआरटी सेल हुआ है, जस्ट इसी रीजन की वजह से हुआ, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसी रीजन की वजह से अपने एफआरटी को ग्राम में कन्वर्ट किया है। और जब वापस आपका एफआरटी बन रहा है तो उसको फिर से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। जब आप देखते हो कि 50 लाख रुपए का कल एफआरटी बाई हुआ, तो आप देख रहे हो 50 लाख का ही वापस सेल हो गया। दैट्स मीन कोई होल्ड कर नहीं रहा है। जब होल्ड नहीं करेंगे तो इसकी प्राइस अप जाएगी नहीं। तो ये भी एक रीजन मेन हो गया एफआरटी की प्राइस डाउन जाने का। तो जब डाउन रह ही रही है, ग्राम गलब से पहले से ही ज्यादा डाउन आ गई है, तो ग्राम गलब को हम सही तरीके से समझने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, तैयार ही नहीं हो पाएंगे, राइट। अब जब ये सारी चीजें हो रही है, तो यहाँ पे कुछ लीडर्स जिनको एक रीजन चाहिए होता है, उनका माइंड सेट भी इसी तरीके से उन्होंने बना रखा है कि कभी भी मुझे किसी भी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, उस टाइम पे मुझे स्विच करना है। कई सारे लीडर्स आपको प्रोजेक्ट्स को स्विच करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक दिन आपने एक स्टेटस देखा होगा, बहुत घूमा, बहुत शानदार जबरदस्त का स्टेटस था कि भाई अगर आप गलत ट्रेन में बैठ जाओ, पहले ही बीच में उतर जाओ पास वाली स्टेशन पे, ताकि आपका टाइम, समय और जो पैसा वैसा वो बच सके। मैं भी इस बात को मानता हूं, और मैं तो ये तक भी जानता हूं कि कौन सी ट्रेन कहां तक जाने वाली है। जिन जिन ट्रेन में बैठे हैं, जो 2-2 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पहले से मैं स्टडी कर चुका हूं। स्पेशली जिस प्रोजेक्ट के बारे में लोग बोलेंगे कि अब हमें ये चीज मिल चुकी है जिसकी हम लोगों को तलाश थी, और यकीन मानिएगा उन लीडर्स को सही से नाम तक नहीं लेना आता। वो लीडर्स, आपको लगता है कि ऐसा टीचर आपको पढ़ा सकता है जिस टीचर को खुद से ही नॉलेज नहीं है। जितना ही पढ़ा पाएगा जितना उसको आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन चलो ठीक है, उन लीडर्स की मेंटालिटी है। तो जब उनको प्रोजेक्ट को स्विच करना है तो एफआरटी से मतलब ही क्या भाई, और जब एफआरटी से मतलब ही नहीं है तो वो सेल करेंगे, तो और प्राइस डाउन आना तुम है। सिर्फ जब ये पैसा सारी बनाओ। चीजें होगी तो हमारे कई सारे लीडर्स पैनिक में होंगे। सर एफआरटी की प्राइस डाउन ही डाउन जाती जा रही है, मुझे इसको सेल कर देना चाहिए या होल्ड कर देना चाहिए। कुछ लीडर्स पैनिक में सेल कर देते, और जो होल्ड रखते हैं वो देखते हैं कि यार और प्राइस डाउन चली गई। और जब पर डे एफआरटी अनलॉक हो रहा है, जो हम लोगों को एयर ड्रॉप मिला, यार डेवलपर्स ने कितना शानदार हम लोगों को गिफ्ट दिए, लाखों रुपए के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के पास में, हम लोगों के पास में एयर ड्रॉप के माध्यम से एफआरटी पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू कभी करोड़ों में थी, भले ही अभी लाखों में, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को मिला है। वो भी अनलॉक हो रहा है, तो कई सारे लीडर्स फिर उसको सेल कर रहे हैं। अब जिसने होल्ड किया भाई, वो और ज्यादा पैनिक में आ गया, अब वही परेशान है बंदा। और जो लीडर्स अभी पैनिक में है और इस सिस्टम में जो लॉयल है, ऑनेस्ट है, उन्हीं के लिए आज का ये वेबिनार होने वाला है, राइट। यही सिचुएशन चल रही है। फिर यहां पे घूम फिर के बात आ जाती है ग्राम क्लब की। अब ग्राम क्लब का क्या करे, एफआरटी की प्राइस डाउन जाती जा रही है, ग्राम क्लब के अंदर भी 100% लोगों का तो प्रॉफिट बन नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें। तो अब लोगों के 2-3 मन बन चुके हैं। क्या मन बन चुके हैं भाई, जिन लीडर्स को काम करना है वो कहीं ना कहीं करेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे एक काम करते, बेस ही बढ़िया, बेस में काम करते हैं। सर ट्रिनिटी बढ़िया, ट्रिनिटी में ही काम करते हैं। कुछ लीडर्स कहते हैं चलो छोड़ो यार, एक काम करते हैं, भी मौका अच्छा है, स्विच हो जाते हैं, दूसरे किसी प्लान के अंदर चले जाते हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग लोग अपने डिसीजंस ले रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, बेस मैट्रिक्स, ट्रिनिटी मैट्रिक्स, क्या हमारे कुछ लेवल्स ऐसे हैं इनके अंदर जो एक्सपायर हो रहे हो? बेस मैट्रिक्स के अंदर पिछले 15 महीने से हम लोग काम करते आ रहे हैं। ट्रिनिटी के अंदर हमारा काम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। ग्राम क्लब अभी केवल और केवल 15-16 दिन पहले आया है, और मैं आज भी कह रहा हूं, आप में से कई सारे लीडर्स ग्राम क्लब में ना नुक्कर करते हुए ही कर रहे हैं। लीडर्स की मजबूरी बन चुकी है। जैसे ही फ्लिप होगा, एक दिन के बाद में, कल फ्लिप हो रहा है, जैसे ही फ्लिप होगा, आप में से कई सारे लीडर्स अपने बाय प्लेस भी करेंगे, टीम में भी उनका बाय प्लेस होगा, कईयों का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहेगा, कईयों का पे आउट निकलेगा। लेकिन बात घूम फिर के यही आ जाएगी कि ग्राम क्लब में 100% का प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अभी तक ग्राम क्लब ने क्या किया है, सबसे पहले तो उस चीज पे हम देखेंगे, बाद में हम लोग जो है आगे की प्लानिंग करेंगे, राइट। तो यहां तक जो चीजें मैंने बताई है मेरी जर्नी से लेके जो अभी करंट में हो रहा है, वो चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही तो एक बार हैंड राइज कीजिए। 332 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में।
चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेस के अंदर, एंड हम लोग जब बेस को देखेंगे तो ये हमारा बेस है। लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल में। अप्रैल से अप्रैल 12 महीने, उसके बाद में मई जून जुलाई, और अभी चल रहा है अगस्त। 12 और 4 कितने हो गए? 16 महीने, यानी 15 महीने कंप्लीट हो गए, 16वां महीना चल रहा है। 16 महीने के अंदर अभी तक 1,90,695 लोग आए हैं। कितने? 1,90,695 लोग। बहुत बड़ी बात होती है ये, 16 महीने में, यानी पर मंथ का 11,918 लोग आए हैं। पर डे की अगर मैं बात करूं तो पर डे के 397 लोग, 400 लोग पर डे का ऑन एन एवरेज रेशियो रहा है। पर डे का कितना? 400 लोगों का ऑन एन एवरेज रेशियो मान लो। अब हम चलते हैं इसके टर्नओवर पे। पहले हम केवल बेस की ही बात करेंगे, ट्रिनिटी पे भी अभी हम लोग चलेंगे, राइट। बेस पे 73,68,638 लोग आ चुके, वो हो चुका है टर्नओवर। 73,68,638 कितने लोगों से? 1,90,695। पर मेंबर का इन्वेस्टमेंट कितना बन रहा है यहाँ पे? 38 से 40 ग्राम का, यही इन्वेस्टमेंट बन रहा है। अब एक चीज मैं बताता हूं, क्या बेस के अंदर 100% लोगों की इनकम हुई है? बेस के अंदर 1,90,000 में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जितना लगाया उसका नहीं निकला है? और क्या उसके अंदर हम लोग कुछ कर सकते हैं? सिस्टम कुछ कर सकता है? इज देयर एनीथिंग पॉसिबल कि आप लोग काम ना भी करो उसके बावजूद भी बेस के अंदर आपकी इनकम बन सकती है? बन सकती है, अगर अनकंडीशनल पैसिव इनकम आए तो। पर अनकंडीशनल पैसिव इनकम क्या लोगों को आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कुछ टाइम तक के लिए बंद थी जब फंड बहुत ज्यादा नहीं बन रहा था, लेकिन अभी भी ऐसे कितने लोग होंगे जिनका 2x अनकंडीशनल इनकम में नहीं हुआ है? तो वो देखने के लिए, वो जानने के लिए हम बेस में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे 36,626 ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब 100% का तो यहाँ पे भी अर्निंग का रेशियो नहीं है। मैं हमारे ही प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, इसकी कोई नेगेटिविटी नहीं बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल है वो बात बता रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला? आज मोटिवेशन पे बात नहीं, प्रैक्टिकल बात होगी, राइट। ये अभी तक का रेशियो रहा है। क्या आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट रहा है, कोई भी ऐसा सिस्टम रहा है जहां पे 100% लोगों को प्रॉफिट हुआ हो? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आज तक नहीं रहा है। कुछ कहेंगे सर प्रोडक्ट बेस्ड ऐसी कंपनीज होती है जहां पे अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो एटलीस्ट इन रिटर्न हम लोगों को वो प्रोडक्ट्स तो आ जाते हैं। अरे मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी होते हुए देखा है, तो उन लीडर्स का हो गया ना नुकसान। और क्या वो प्रोडक्ट्स की एक्चुअल रेट उतनी होती है जितनी कंपनी ने ली है? अगर उतनी ही होती है तो वो फिर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से कैसे कर रही है? और अगर मान लो कि जितना उन्होंने लगाया है उतना ही अगर उनको आ गया है, तो फिर प्रॉफिट कहाँ हुआ? तो 100% प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं है ना। आज तक हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री हो चुकी होगी इस इंडस्ट्री में, या फिर 4 साल की, 6-7 साल की हिस्ट्री हो चुकी होगी। 4 साल के अंदर हर बंदा तो करोड़पति नहीं बना ना। बेस के अंदर नहीं बना, फोर्सास यूएसडी में नहीं बना, टीआरएक्स में नहीं बना, इथीरियम में हर एक बंदा तो नहीं बना। हजारों लोग करोड़पति बन गए, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी होंगे ना जिनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकला होगा। कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ये सच्चाई है ना। इसके अंदर किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि भाई नहीं मैं बढ़ा चढ़ा के चीजें बोल रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ 25 से 30 हजार लोग करोड़पति बने, जितने फोर्साज ने बना के दिए, हमारे सिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म ने बना के दिए, उतने आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं बना के दिए। अगर आप रेशियो पकड़ो ना तो ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं फोर्स आज के अंदर जिन्होंने कुछ ना कुछ अर्न किया है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ों जिन्होंने कमाया है, करोड़ों की जिनकी इनकम हुई है। अब अगर हम बात करें यही बात ट्रिनिटी की, तो ट्रिनिटी के अंदर भी क्या है? 41,907, 41,907 एफआरटी का टर्नओवर हुआ है। एक बार हम चले तो यहां पे बेस का देखो, बेस से ही जस्ट कंपैरिजन करो, 73 लाख तकरीबन एफआरटी आया है। सॉरी, ये ग्राम का टर्नओवर हुआ है। अब चलते डायरेक्टली ग्राम क्लब में। अब ग्राम क्लब के अंदर टाइम कितना हुआ, दिन कितना हुआ? 23 जुलाई को लॉन्च हुआ। 23 जुलाई से लॉन्च होके अभी तक दिन कितने हुए हैं? 15 और 2 17 16 17 दिन हुए होंगे, 17 दिन हुए होंगे, राइट। अब देखो,
ग्राम क्लब के अंदर पिछले 16-17 दिन जितना भी टाइम हुआ है, 19 दिन हो गए होंगे, 18 दिन हो गए होंगे, पहली बात तो सही तरीके से किसी ने भी काम नहीं किया। मेरे जैसे कुछ लीडर्स काम करना चाहते हैं तो शायद अभी कुछ चीजें ऐसी है कि हम लोग उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं। कई सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने लॉन्चिंग से पहले प्रमोशन कर दिया होगा, लॉन्चिंग के बाद अरे नहीं। या फिर कई सारे लीडर्स ऐसे होंगे लॉन्चिंग के बाद में जब चीजें समझ में आई, रिजल्ट्स देखे, लोगों की अर्निंग देखी, अरे करते प्रमोशन, लेकिन अब नहीं। क्योंकि अभी मैंने सिचुएशन सारी चीजें आपको बताई ना, मार्केट के अंदर माहौल कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फिर भी ना नुकर करते करते ही यहाँ पे 9,065 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। कितने दिन में? कितने दिन इनको मानोगे? काम कब होता है? जब फ्लिप होता है 2 दिन बाद में देखना, ये 30 ज्वाइनिंग जो पिछले 24 घंटे में आई है, आप देखना, ये टर्नओवर देख लेना, ये टर्नओवर देख लेना, ये देख लेना। काम कब होता है? जब जब फ्लिप होता है। बड़े मुश्किल से आप अगर काम को मानना चाहो 10 दिन काम हुआ है, 8-9 दिन काम हुआ है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि ठीक है यार 18 दिन हो गए। तो 18 दिन के अंदर 965 में 18 का भाग दो तो पर डे की ज्वाइनिंग्स कितनी बनी है अभी तक? ग्राम क्लब में कितनी बन रही थी? 400 के तकरीबन, यहाँ पे 500 प्लस जा रही है। ना नुकर करते करते की बात कर रहा हूं मैं। अगर सही ढंग से सही तरीके से काम कर लिया जाए तो कहना ही क्या। मुझे एक ना मूवी का एक सीन याद आ रहा है। हेरा फेरी मूवी के अंदर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड प्रेस रावल, ये तीनों की जोड़ी होती है और वो करोड़पति बन जाते हैं किसी ना किसी रीजन से। आप लोगों ने सबने हेरा फेरी देखी हुई है। फिर हेरा फेरी आती है और फिर हेरा फेरी का एक सीन है। फिर हेरा फेरी का सीन यह है कि बाबू भैया जो बाल्टी होती है उसको पुल में डालते हैं, स्विमिंग पूल में बाल्टी भरते हैं और पानी अपने ऊपर डाल के नहा रहे होते हैं। और अक्षय कुमार फनी वे में हम लोगों को हंसाने के लिए एक बहुत ही शानदार जबरदस्त की बात बोल देता है। उस टाइम से मेरे दिलो दिमाग में वो बात छपी हुई है कि मजाक है लेकिन सच है। बाबू भैया ने जब बाल्टी से वो पानी लेके स्विमिंग पूल से नहा रहा है, अक्षय कुमार कहता है तुम गरीबों को अगर सोने का कटोरा भी दे दे तो मांगोगे भीखी। वो न जाने कितने सारे लोगों के साथ में सच हो रहा है, सही हो रहा है। हम फिर भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेंगे, प्रैक्टिकल बातों पे नहीं आएंगे, कैलकुलेशंस पे नहीं आएंगे। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं अभी तक ग्राम, इसको बेस से कंपेयर करते हैं तो कितना हो गया टर्नओवर? 7,47,324। 7,47,324 और वहां पे कितना हुआ? 73,68,395, ऐसा कुछ। तो टोटल टर्नओवर जितना वहां पे हुआ है उससे उसका 10% से ज्यादा यहाँ पे हो चुका 16-17 दिन के अंदर। 16-17 महीना भी नहीं हुआ ना, महीना भी नहीं हुआ उसके बावजूद भी। मैं यहाँ पे ये नहीं कंपैरिजन कर रहा हूं कि हम लोग बेस पे नहीं काम करेंगे, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, मैं बेस पे भी काम करूंगा। बेस पे तो अपने आप काम होगा। एक वीडियो यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको भी आप लोग देख लेना। चीजें यहाँ पे मैंने क्या बताया आज के इस वेबिनार के अंदर वही बंदा समझ पाएगा जो समझने के लिए आया है। या तो बहुत कुछ समझ के जाओगे या कुछ भी नहीं समझ के जाओगे, राइट। तो यहाँ पे कंपेरि कंपेरिजन करे जो हम ही लोग करने वाले, ना नुकर के साथ में हमने 10% इसका दे दिया। मतलब जितना ग्राम क्लब में काम अभी चला है, अगर इसी ना नुकर के साथ में 10 महीने चले, 12 महीने चले, तो जितना बेस के अंदर 16 महीने में काम हुआ है इसी ना नुकर के साथ में उतना हम लोग कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 2.5% का जो रॉयल्टी आ रहा है वो बेस के अंदर जा रहा है, बेस के अंदर बट रहा है। और जब ग्राम क्लब के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो ग्राम क्लब में आने से पहले बेस के अंदर हम लोगों को आना पड़ता है। तो बेस को हम लोग हर एक तरीके से सपोर्ट दे रहे, रॉयल्टी की तरफ से और ज्वाइनिंग की तरफ से भी, ग्राम क्लब की वजह से। आप यकीन करिएगा जितने भी लोग नए ग्राम क्लब के अंदर आए वो डायरेक्टली ग्राम क्लब के अंदर नहीं आए, वो बेस से होके आया है। ये सिस्टम की कंडीशन है। तो अभी तक बेस के अंदर ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है? और यहाँ पे बेस को अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे, अगर वो समझाने पे मैं आ गया, सेशन का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा,
वहां पे कंडीशंस क्या है, एक लेवल रिसाइकल हो गया, दूसरे पे जाना है, और वो हम अपनी टीम को समझा सकते, बता सकते, सिखा सकते। और 10 का डुप्लीकेशन अगर हम लोगों ने ग्राम क्लब पे किया, तो बेस के अंदर 20 लाख की इनकम तो मैंने कम से कम बताई थी, प्रैक्टिकल तरीके से कैलकुलेशन के साथ में बताई थी। तो बेस के अंदर क्या बेस को हमने छोड़ा है? नहीं छोड़ा। जब हम लोगों के पास में ग्राम क्लब के माध्यम से अच्छी खासी अर्निंग होगी, अच्छा खासा अचीवमेंट होगा, तो क्या ट्रिनिटी के अंदर लोग पैसा नहीं लगाएंगे? या फिर अभी क्या ट्रिनिटी के अंदर लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं? आप अपनी आईडीज देखिए, मेरी आईडीज देखिए, पर डे 10, 20, 40, 50 लोग ऐसे होते हैं ट्रिनिटी के अंदर भी पैसा लगा रहे हैं। राइट। अब आप ये बताओ, जब ग्राम क्लब में काम करने की वजह से कितनी सारी चीजें हो रही है। अच्छा, 2.5% तो बट गया रॉयल्टी में। एफआरटी को क्या सपोर्ट मिलेगा? जितना भी टर्नओवर हो रहा है उसका 2.5% बर्निंग में जा रहा है। जैसे कल कितना बर्न हुआ एफआरटी? तकरीबन तकरीबन टोटल 900 एफआरटी 24 घंटे में कल बर्न हुआ। कितना? 900 एफआरटी। एक एफआरटी की वैल्यू $15 मान के चलिए, ₹1500। 13-14 लाख का एफआरटी बर्न हुआ। बर्न होने का मतलब क्या होता है कि जो टोटल सप्लाई है, उस टोटल सप्लाई का कम हो जाना, जितने भी टोकन्स बर्न हुए। तो आप देखो, यहाँ पे पहले कितने दिख रहे थे? क्या इतने दिख रहे थे कल से पहले? 3200 एफआरटी बर्निंग वाला नहीं दिख रहा था ना। ये कहां से हो रहा है? ग्राम क्लब से हो रहा है। आपको मैं एक चीज बताऊं, हम शायद सही तरीके से चीजें समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम में वो फिर हेरा फेरे वाले बाबू भैया वाला हाल हो रखा है। हम लोगों के पास स्विमिंग पूल है, बाल्टी है, हमने स्विमिंग पूल से बाल्टी से पानी निकाल के फिर ही नहाना है। एक पंथ दो काज जब हो सकता है, तो हम क्यों ना वो करें? अब हम फिर से एक बात पे आते हैं कि शुरुआत में मैंने एक कैलकुलेशन दी थी, क्या 100% लोगों ने पैसा बेस के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर, या आज तक कोई भी दुनिया में प्रोजेक्ट बना उसके अंदर कमाया है? इस इंडस्ट्री के अंदर क्या कोई भी आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है? और प्रैक्टिकली होके अपने आप से पूछो, क्या बन सकता है? नहीं। सीधा सिंपल सा आंसर है नहीं। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ऑनेस्टी के साथ में बता रहा हूं, नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। ग्राम क्लब के अंदर क्या चीज है? ग्राम क्लब के अंदर कितने भी लोग आ जाते हैं, देखो यहाँ पे कम लोग होने से, ज्यादा लोग होने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अकेला काम करूंगा, मेरे साथ में 100 लोग काम करेंगे, तब भी सेम सिनेरियो काम करने वाला है। 10,000 लोग काम करेंगे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, तब भी सिनेरियो यही बनने वाला है। पूरी दुनिया लग जाए, सब लोग मिलकर काम करें, और लाख लोग आ जाए, 10 लाख लोग आ जाए, 1 करोड़ लोग आ जाए, सिनेरियो जो मैं बता रहा हूं वही रहने वाला है। साइकिल मिलते हैं हमें दो, यानी दो फ्लिप्स मिलते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ रखा है ग्राम क्लब, तो एक बार हैंड राइज करना। और हैंड राइज करवाने के पीछे का रीजन ये है कि आप लोग सच में इस वेबिनार के अंदर हो या नहीं हो। क्योंकि अभी आप लोगों में कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन होने के पीछे का रीजन यह है कि पीछे का पास्ट का एक्सपीरियंस, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, और कुछ शायद आगे तक का विजन होगा नहीं। और आप लोग इधर उधर कुछ चीजें, पैनिक में कोई लीडर चला गया। जो लीडर्स गए हैं ना, उन लीडर्स के खुद के प्रोजेक्ट्स बनाते हुए और पिटते हुए मैंने देखा है। जो एक लीडर है, जिनको मैं एक्सीडेंटल लीडर बोलता हूँ। एक्सीडेंटल का मतलब उनकी कंट्री में अभी हमारे कई सारे साथी है जो उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ना मैं कंट्री का नाम लूंगा, ना मैं लीडर का नाम लूंगा, बट वो लीडर्स भी समझ जाएंगे और पुराने लीडर्स भी समझ जाएंगे, है ना। बाकी आप अपने प्लान से पूछ लेना यार किसकी बात कर रहे थे। वो जैसे इंडिया में कोई प्लान आता है और मैं ही सबसे पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, अब पूरी दुनिया के अंदर वो प्लान छा रहा है, इंडिया में भी छाने वाला है, तो मेरे से ही स्टार्ट होना है वो। तो ऐसा ही उनकी कंट्री में हुआ। लाखों का नेटवर्क बन गया, करोड़ों में इनकम हो गई, हवा में उड़ने लग गए। एक टाइम पे वहां पे काम चला नहीं फोर्साज पीएचडी में। जब नहीं काम चला, तो उन्होंने अपना खुद का प्रोजेक्ट बना लिया। जो उनकी टीम का नाम था वही सिस्टम का नाम रख दिया। और जब सिस्टम का नाम रख दिया, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, भाई अब तो फोर्साज की भी छुट्टी हो जाएगी, फोर्साज से भी बड़े लेवल की यहाँ पे इनकम है, फलाना ढिमकाना। साल तक प्लान को धकाते रहे, साल भर में गोडे टेक दिए, घुटने टेक दिए उन्होंने, गिव अप कर दिया। वापस फोर्सास के अंदर आना है, और आना कहाँ है? आज से 15 महीने पहले या कुछ टाइम के बाद में उन्होंने स्टार्ट किया फोटोन के अंदर। फोटोन में स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद में उनको समझ में आता, नहीं नहीं फोटोन के अंदर नहीं काम करना है, फोटोन के अंदर नहीं काम करना है। तो फिर से वापस घूम फिर के कहाँ गए?
वापस फोर्सास के ही अंदर गए। कितनी बार गए फोर्सास में? पहले ज्वाइनिंग हुई, फिर अपना खुद का बनाया, फोटोन के अंदर आ गए, फोर्सास बीएसडी के अंदर गए। फोर्सास बीएसडी में करते 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 जब पता चला कि नहीं यार वो चीजें है नहीं, अब तो हर कोई बंदा समझदार हो चुका है, चीजें समझ रहा है, अपने हिसाब से भी लोग डिसाइड कर पा रहे, अच्छा सिस्टम, अच्छी टीम, अच्छे अप्लायंस के साथ में ज्वाइन हो गए हैं, तो वो फिर से वापस घूम फिर के दूसरे किसी प्रोजेक्ट में चले गए। और 4 6 महीने, 12 महीने दाल की कहानी है, वो फिर से घूम जाएंगे। इंडिया से भी कुछ लीडर्स ऐसे ही है, उनकी भी कुछ कहानियां ऐसी है। चलिए ठीक है, अपने अपने लोगों के इंडिविजुअल्स रीजंस होते हैं, लेकिन उन लीडर्स को जब आप सुनते हो, उनके में जब वो आपको प्लान भेजते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बताते हैं, तो आप हिल जाते हो, आपके तार हिल जाते हैं, फिर आप लोग अब क्या होगा, फिर कंफर्म करना है। मैं चाहे आपको कितना भी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कैलकुलेशंस के साथ में, प्रैक्टिकल में बता दूं, आप कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, एक बंदा आपको नेगेटिव बोल देना, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है पूछो मत। कोई बंदा आपको ये कह दे, "अरे यार आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है", वहां पे भी आपको लगेगा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कहाँ मैं कहाँ अच्छा दिख रहा हूँ, बस। वही बंदा कोई कह दे, "यार भाई क्या चेहरे पे कुछ लगा हुआ है", उसी टाइम पे पूछने पे आ जाते हो, उस पे विश्वास करने लग जाते हो, और सच में कुछ लगा होगा। मजाक भी कई बार कर देते हैं लोग, और फिर कांच में भी जाके देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, कहीं लगा हुआ तो नहीं है यार, हो सकता है उतर गया होगा, लगा तो जरूर होगा। बोला अगले वाले ने कुछ भी अगर नेगेटिव बोल दिया, वो चीजें रहती है। मैं कितना ही पॉजिटिव बोल दूं आपके बारे में, आपको लगेगा नहीं अपना प्रॉफिट है भाई, इनको करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कैलकुलेशन में यहाँ पे देने वाला हूँ, इससे फर्क ये नहीं पड़ेगा कि 100 लोग काम करेंगे ग्राम क्लब में, 1000 करेंगे, 10,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे या 10 लाख करेंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, सिनेरियो यही रहेगा। दो साइकिल्स मिलते हैं यहाँ पे, दो फ्लिप्स हमारे पास में होता है। पहले फ्लिप के अंदर जो 238% की बात कर रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। पहले पहले फ्लिप के अंदर जितने भी लोग हैं, उनके 25% लोग ऐसे होंगे जिनको 238% आएगा, चाहे लोग कितने भी है। 10 लोग हैं तो भी 25% लोगों को ही 238% आना है, यानी कितने लोगों को? 10 में से 25%, यानी सॉरी 10 का रेशियो निकालना, इसका 25%, यानी 2 3 लोगों को। अगर 100 पार्टिसिपेंट्स है तो उसका 25% ही लोगों को 238% आना है, 25 लोगों को। अगर 10,000 लोग हैं तो भी 25% ही लोगों को, यानी 250 लोगों को ही पहले साइकिल के अंदर 238% आना है। किनको? जो ऊपर है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैक्स टू मैक्स वाली मैं बात कर रहा हूं। अगर 1 लाख लोग है या 1 करोड़ है या कितने भी लोग हैं, रेशियो 25% ही रहने वाला है। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं वो सबसे नीचे वाले 25% लोग जिनका जीरो रहा है, वो 25% लोग या सबसे ज्यादा लोग सबसे लास्ट वाले जीरो पे रहते हैं। इसीलिए फ्लिप में सबसे लास्ट में लोग लगाते हैं। और ये बहुत ही अलग तरीका हो गया है कि 4 5 दिन नहीं काम करना है, रेफरल पे नहीं काम करना है, हमने तो केवल जिस दिन फ्लिप आएगा उस दिन लगाना है। मैं आज आप लोगों को मना भी कर दूंगा ना, एक दिन के बाद में रिसाइकल हो रहा है, आप लोग खुद देख लेना, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स के प्लेसेस बाई होंगे, लाखों रुपए का टर्नओवर होगा, कई सारी नई ज्वाइनिंग्स आएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्लेम कर रहे होंगे, स्वेप कर रहे होंगे, सारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ग्रुप्स के अंदर पोस्टर्स होंगे। अकाल तो अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पे पता चलता है ना लीडरशिप का, यहाँ पे पता चलता है ना आपके विल पावर का, यहाँ पे पता चलता है आपके मेहनत का, कि आप हवा के साथ चलने वाले हो या हवा को ही उस ओर बदलने वाले हो जिस ओर आप चलने वाले हो। अब जो 25% लोग सबसे नीचे थे, उनको दूसरे साइकिल के अंदर आ जाएगा कितना? 238%। यानी हर साइकिल में केवल 25% ही लोग ऐसे होंगे जिनको 238% इनकम आएगी। ये कंफर्म है, ये प्रैक्टिकल है। एंड उसके बाद जितने भी लोग होंगे उनकी इनकम कहां से कहां तक होगी? 0% से लेके, हर एक साइकिल की बात कर रहा हूं, 0% से लेके आप 5 पोजीशंस पकड़ दो। तो 5 पोजीशंस में क्या होता है? 34 × 5
4, सॉरी 3 प्लस 102, तो 204, यानी 0% से लेके 204% तक होंगे। यानी जो 50% लोग बचे हैं, या फिर 75%, एक साइकिल की बात करें तो वो 75% लोग ऐसे होंगे जो इसी रेशियो के बीच में आएंगे। उनमें से कईयों का 204% रहेगा, कईयों का 204 से भी नीचे रहेगा, कईयों का ऐसा होगा जो 0% भी रहेगा। एक साइकिल की बात कर रहा हूं। अब जब दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा तो जिनका 0% था वही लोग 238% में आएंगे, राइट। लेकिन कोई भी साइकिल हो, 25% से ज्यादा लोगों को नहीं 238% से इनकम हो सकती। तो 75% लोग फिर से दूसरे साइकिल में ऐसे हो गए जिनका उस साइकिल के इन्वेस्टमेंट का 0 से लेके 204 तक हो गया। तो यहां पे देखो क्या रेशियो निकल के आएगा, क्या सिनेरियो निकल के आएगा। भाई जिनका पहले बना और उनका बाद में नहीं बना तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 19%। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे 19% वाले होंगे, राइट। क्या 0% वाले भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या जितना लगाया उतना निकालने वाले लोग भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या जितना लगाया उसका भी 51% निकालने वाले लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे तो घाटा हो गया यार, इस सिस्टम के अंदर तो घाटा हो गया। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इस सिस्टम की जो वर्किंग है वो किस तरीके से काम करती है। बड़ा सिंपल सा मामला है कि सबसे पहले फ्लिप 1 सबसे ऊपर, राइट, यही लोग ऊपर नीचे हो गए, फिर फ्लिप 2, फिर फ्लिप 3, फिर फ्लिप 4, ऐसे ऐसे आते रहेंगे, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। एक टाइम पे जाके फ्लिप 1 वाले लोग सेंटर में आ जाएंगे, एक टाइम पे जाके ये भी सेंटर में आ जाएगा, एक टाइम पे जाके ये भी सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे आएंगे कैसे, होता कैसे है कोई भी बंदा सेंटर पे, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके ऊपर मान लेते 2 लाइन है, 2 लाइन मतलब कुछ लोग है ऊपर, लाइन कैसे बन रही है यहाँ पे, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे 8, 16, 32 ऐसे करके। तो आपके नीचे 2-3 लाइन्स है आपके ऊपर, और आपके नीचे भी कुछ लाइन्स है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो नीचे लाइंस वाले लोग थे वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर वाले थे वो नीचे आ जाएंगे, आप रहे सेंटर में, आप बीच में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपकी अगर पोजीशन बहुत ज्यादा टॉप में आ जाती है, जिस बंदे की 5 नंबर पे आ गई और वो 5 को ही मैनेज कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि यार उसको 3 4 5 फ्लिप्स तक भी जितना लगाया उतना निकल रहा है, या फिर उसको घाटा भी देखने को मिल रहा है। तो उस बंदे को समझना होगा कि मुझे अपने प्लेस को छोड़ के कहाँ पे कैसे लगना है। थोड़ा बहुत दिमाग अगर लगाना है, लगाना ही चाहते हो आप लोग, तो यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसा नहीं है पहले दूसरे तीसरे चौथे से आएगा, पांचवें छठे से रिसाइकल हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, एक बार रट लिया उसी को बोलना है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखनी समझनी होगी। लेकिन एक टाइम पे जाके आप ऐसे साइकिल में आ जाओगे जिस साइकिल के अंदर आप लोगों का 100% प्रॉफिट होगा। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कौन सा है, नॉन वर्किंग वाला है। और आप अगर वर्किंग कर भी रहे हो तो वो आपका मेंबर आप ही के प्लेस में आके लगेगा, कोई जरूरी नहीं है। बेस के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर अगर आप काम करो, आपका मेंबर आप ही के साथ में लगेगा, राइट। आपको या आपकी टीम को या आपके अपलाइन को इनकम जाएगी, या आपके क्रॉस लाइन को इनकम जाएगी, तय है। लेकिन यहाँ पे कोई तय नहीं है, राइट। और ये चीज भी कईयों को दुख देती है, वर्किंग लीडर्स को भी ये चीज दुख देती है, जबकि वर्किंग लीडर्स को नॉन वर्किंग पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं जो वर्किंग लीडर्स हैं उन पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। एक बार वही साथी हैंड राइज करे जो कि यहाँ पे वर्किंग लीडर्स हैं, एक बार हैंड राइज करे, वर्किंग लीडर्स हैंड राइज करे। डोंट वरी, आई एम विद यू गाइस एंड वी आर गोइंग टू रॉक। मैं कैलकुलेशंस के साथ में बात कर रहा हूं, विद कैलकुलेशंस, क्योंकि मैं पूरी पिक्चर देख पा रहा हूं। मैं ना एफआरटी की प्राइस से पैनिक होता हूं, ना लीडर्स के इधर उधर जाने से होता हूं, ना टीम के इधर उधर होने से होता हूं। मुझे इतना पता है 2020 में भी मैं मेहनत कर रहा था, आज भी मेहनत कर रहा हूं, और आगे 5 साल बाद में भी मुझे करना ही पड़ेगा। 2020 में जितनी मेहनत कर रहा था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, आज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अगले 5 साल बाद में इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
काम मुझे भी करना पड़ता है, एक मजदूर को भी करना पड़ता है, अंबानी को भी करना पड़ता है, अडानी को भी करना पड़ता है। घर पे कोई नहीं बैठा रहता, राइट? सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको लगना पड़ता है। तो मुझे इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता एफआरटी की प्राइस से, लोगों के इधर उधर जाने से। बट आप लोग पैनिक में हो, इसलिए मैंने अर्जेंसी में ये सेशन रखा है कि एटलीस्ट आपको ये मैं विश्वास दिला सकूं कि हमने अगर कोई डिसीजन लिया उसके पीछे हमारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कैलकुलेशंस है, और हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड को पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं देर विल नॉट 100% प्रॉफिट फॉर एवरीवन, कि हर बंदा 230% कमाएगा, नहीं। मैं डे वन से क्या बोलते आ रहा हूँ, मिनिमम 10%, 5%, और ऐसा भी हो सकता है कि पे आउट भी निकले कई बार। लेकिन वर्किंग लीडर्स बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए, आप वर्किंग लीडर्स हो, अप टू 4 लेवल्स आप लोगों को रेफरल कमीशन आता है। आपको पता है कितने बड़े लेवल पे वो रेफरल कमीशन बनता है? 5% पहली लाइन से, दूसरी लाइन से 2%, तीसरी लाइन से 1%, और 0.45% यहां से। अब आप सब चीजें छोड़ो, इतने और इतने लोग आ गए, लोग जितने भी आ गए, आप मान के चलो पहली लाइन के अंदर आपका बिजनेस हो गया मान लो 5 लाख रुपए का पूरे महीने में। दूसरी लाइन के अंदर जस्ट इसका डबल कर लो। भाई यहाँ पे अगर 5 लाख का आया तो दूसरी में 10 लाख का आ सकता है, हालांकि होना तो इसका 5 गुना ज्यादा चाहिए, लेकिन 10 लाख आया। तीसरी लाइन के अंदर इसका जस्ट डबल कर लो, डबल हो सकता है, होना तो इसका 10 गुना चाहिए, क्योंकि हम 10-10 का रेशियो लेके चल रहे हैं, हम कम से कम की बात करेंगे प्रैक्टिकल। तो 10 का हुआ 20 लाख। टर्नओवर की बात कर रहा हूं, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने लोग हैं, कितने लेवल्स है, वो छोड़ो। आप ये समझो कि पहले में 5 लाख, दूसरे में 10 लाख, तीसरे में 20 लाख, और चौथे में आते आते हम मान लेते हैं राउंड फिगर में 50 लाख का टर्नओवर, राइट? अब आपका कमीशन कितना बनेगा पर मंथ का? पर मंथ की पिक्चर देखना, 5 लाख जो पहली वाली है वहां से कितना बनेगा? भाई 5 लाख का 5% आपको आना है, जितना भी टोटल टर्नओवर हुआ, तो बना आपका 25,000 रुपए महीने का, 25,000। दूसरी लाइन में 10 लाख है, और 10 लाख का 2% ही आना है पर पर्सन से, तो 20,000। फिर तीसरी के अंदर 20 लाख है, वो 20,000 ही आएगा, 1% जब लेके आओगे तो 20,000। और इसके अंदर 50,000 है, तो ये बनता है ऑलमोस्ट 50 लाख है, ये बनता है 2.5 लाख रुपए। कितना बनता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना? और इसका जस्ट 0.5% बन गया, सॉरी भाग नहीं देना, मल्टीप्लाई करके 0 ये बन गया 25,000, सॉरी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 25,000 यहाँ पे बन गया। आपकी इनकम कितनी होगी? 25 + 25 50,000, 40 + 40, सॉरी 20 + 20 40, 90,000 रुपए महीने का। 90,000 से 1 लाख रुपए महीने का आपने जस्ट रेफरल प्रॉफिट ले लिया। नॉन वर्किंग को छोड़ो, वो तो अलग से है, वो अलग से है। अब आप कहोगे इतना टर्नओवर होता कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ कि 5 लाख का टर्नओवर अगर आपको निकालना है, और आपके डायरेक्ट के अंदर अगर आप वर्किंग में हो, तो 1 साल के अंदर ज्यादा नहीं 50 लोगों को ज्वाइन करवा दोगे। और ये सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर कोई बंदा 5 ग्राम से भी ले रहा है, 5 ग्राम वाले को मल्टीपल टाइम भी ले रहा है, मल्टीपल प्लेसेस भी ले रहा है। आपने देखा कि कोई बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि एक ही टाइम अभी तक किए होंगे, या मल्टीपल प्लेसेस तो नहीं लिए होंगे। तो अगर 50 लोग आपने ज्वाइन करवा दिया, तो ऑन एन एवरेज पर मेंबर का 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। आपको लगता है कि 10,000 का पर्सन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो एक काम कर लो, 50 की बजाय अगर वर्किंग लीडर्स हो, 100 का टारगेट 1 साल के अंदर ले लो। 5,000 का तो पर मेंबर का मान के ही चलोगे ना, कईयों का तो लाखों में भी होगा। तो 5,000 का यहाँ पे टर्नओवर चाहिए, यानी पहली लाइन के अंदर अगर 100 लोग आ गए आपके, और कम पैसा लगाने वाले हैं, तो 5,000 रुपए का अगर पर पर्सन लगा रहा है तो हो जाएगा। अब आप कहोगे यार 100 लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? मुझे 72 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं लोग मुझे? क्यों? रीजन उसके पीछे ये है, मैं लोगों को ये विश्वास दिला पा रहा हूं कि मैं इस सिस्टम में टिकने वाला हूं, भागने वाला नहीं हूं। और मुझे ये भी पता है कि डेवलपर्स इसके पीछे क्या क्या कर रहे हैं। क्या करने का मतलब कुछ चालबाजी नहीं कर रहे, दे आर वेरी ऑनेस्ट, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सब कुछ वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। सोच समझ के करने के बावजूद भी क्या कुछ आगे चल के कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है?
क्या कुछ चेंजेस करने की पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी कुछ लीडर्स का सजेशन आया कि सर FRT टू FRT कर दीजिए। उसके अंदर एक ही दिक्कत है कि जो पहले साइकिल का हम लोगों को बट जाता है वो तो ठीक है, तुरंत बट गया, FRT की वैल्यू का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो होल्ड होने वाला है उस पर फर्क पड़ेगा। तो उस पे फर्क पड़ेगा, तो वो सॉल्यूशन ये निकाल रहे हैं कि जो होल्ड होने वाला हो या तो ग्राम में हो या फिर USDT में हो, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? अगर ये नहीं सक्सेस हुआ, टेस्टिंग के अंदर 7-8 दिन का टाइम लगेगा, ये अगर नहीं सक्सेस हुआ तो ग्राम टू ग्राम कर देंगे, यानी ग्राम लगाओगे ग्राम ही मिलेगा, तो फिर FRT का कई यूज केस होगा। FRT बंद होके और FRT वहां पे बेस के अंदर मिल मिल के यूज केस हो जाएगा। 5% FRT ही यहाँ से बाई होने वाला है। कुछ बटने वाला है, कुछ बर्न होने वाला है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और 5% आप सोच के देखो, 1 करोड़ का जिस दिन टर्नओवर होने लग गया, उस दिन डेली बेसिस पे 5 लाख रुपए का FRT बाई हो रहा है, 2.5 लाख का बर्न हो रहा है, 2.5 लाख का लोगों में बट रहा है, होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, और ये जो है इसकी क्वांटिटी भी कम हो रही है, यानी सप्लाई भी कम हो रही है। तो हर एक तरीके से वी आर रेडी। साथ ही साथ जो रैंकिंग सिस्टम दिया है, जो अभी रैंकिंग सिस्टम है, जिसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, जबकि अभी तक उस पे कोई किसी का सेशन हुआ नहीं है, राइट? क्योंकि अभी पिक्चर किसी को उसकी पूरी क्लियर है नहीं। थर्सडे तक रुको, आप लोगों को पता चलेगा कि जो आपने रैंक अचीव किया उस पे आपको रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ मैंने डाउ फंड को भी यहाँ पे एड करवाने की बात की है। डाउ फंड के बारे में आपको पता है ना, जितने पुराने लीडर्स हैं, 1 लाख FRT पड़े हुए हैं। बेस में ही केवल नहीं मिलने वाले, ट्रिनिटी में ही केवल नहीं मिलने वाले, ग्राम क्लब फोटोन से अलग नहीं है कि इसको अलग थलग रख दिया जाए, ये साथ ही है। ग्राम क्लब तो सबका सपोर्टर है, राइट? तो ग्राम क्लब में भी डाओ फंड का यूज किया जाएगा। ये रैंक के बेस पे ये चीजें होने वाली है, राइट? जितने वर्किंग लीडर्स हैं, मैं उन सारे लीडर्स को बता रहा हूँ, आपका कभी घाटा है ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर देखा है। और पिछले 5-6 साल के अंदर अगर मैंने 5 करोड़ रुपए भी गिरते पड़ते उठते बैठते कमा लिया हो यहाँ पे, यार 1 करोड़ रुपए मैं कहाँ से कमा सकता हूँ साल का? सब चीजें छोड़ो, अगर 10 लाख रुपए भी अगर साल का कोई पर्सन कमा ले, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर आप लोग सोच के देखो, अभी 1 लाख की मैंने पिक्चर दिखाई है। आप यकीन के साथ में बताओ, आपने कंसिस्टेंटली कभी 6 महीने लगातार कहीं पे 1 लाख रुपए कमाया हो? 12 महीने कमाया हो? आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कमाया हो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग कमा सकते हो 4-5-6 महीने बाद में। और अगर यहाँ तक एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ में चले, तो ये इनकम सालों साल तक के लिए फिक्स हो जाएगी। सोच के देखो यार। अब दूसरे के अंदर हमने माना 10 लाख का, 10 लाख का कितने लोगों से टर्नओवर आएगा? भाई सेम चीज आप मान के चलो कि अगर आपके डायरेक्ट में 100 लोग हैं और वर्किंग में सच में हो, मान लेते हैं वो 100 लोगों ने काम करके 500 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, तो क्या 2-2 हजार का इन्वेस्टमेंट करने वाले आपके सेकंड लेवल में नहीं होंगे? बस हो जाएंगे 500 लोग अगर आपके सेकंड लेवल में है, और 2-2 हजार का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जो मैंने कैलकुलेशन बताई 1% भी बाहर नहीं जा रही है। इसके बाद में आओ आप तीसरी लाइन पे, कितना माना? 20 लाख। 20 लाख अगर 1,000 लोग भी यहाँ पे हुए तो भी हो गया। 2-2 हजार का इन्वेस्टमेंट है, 1,000 लोग आपकी तीसरी लाइन के अंदर हो गए, और आपका अर्निंग जितना अभी कमीशन हमने बताया तीसरी लाइन से 20,000 वो बनने वाला है। उसके बाद में चलो आप चौथी लाइन पे, चौथी लाइन के अंदर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, क्या 5,000 लोग नहीं होंगे? 5,000 लोग 1,000 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया? और अगर इतना हो गया, तो क्या आपकी 90,000 से लेके 1 लाख की पर मंथ की इनकम नहीं बन गई? अरे इतना भी कमा लोगे कंसिस्टेंटली, बहुत बड़ी बात होती है। और इतना कमाने पे आओगे, करोड़ों पे भी चले जाओगे। मैंने बहुत ज्यादा बड़ी सोच नहीं रखी थी, 10,000 की सोच रखी, लेकिन ना कंफर्ट जोन में आया, ना सेटिस्फाइड हुआ, सो दैट्स वाई इनकम हो गई। प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी, वो तो टारगेट्स बनते गए, मेहनत बढ़ती गई, अचीवमेंट्स भी होते रहे। और ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले 6 साल के अंदर पॉजिटिविटी देखी हो। मुझे कोई पॉजिटिव करने वाला पर्सन है नहीं, और इस दुनिया में मुझे कोई नेगेटिव करने वाला पर्सन भी नहीं है। मेरे पास में कोई अप्लाई नहीं है जिसको कॉल करके बोलो सर ये चीजें हो रही है, मन नहीं लग रहा। आप सोच के देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें से जिनके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा नॉलेज है आपके पास। आपने दुनिया देखी है, अच्छा बुरा सब कुछ देखा है।
आप में से कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी एज मेरे से ज्यादा है। मैं अभी 30 इयर्स का एक बच्चा हूं, 30 साल का। जिस दिन 40-50 की एज मेरी होगी, 60 की एज मेरी होगी, मैं इसी 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 इंडस्ट्री के अंदर अगर काम करता रहूंगा, इंडस्ट्री के अंदर, तब भी मेरे साथ में लोग इस तरीके से रहे जिस तरीके से आज है। इसलिए मैं अपना स्टैंड बना रहा हूं। मैं उन लीडर्स की तरह नहीं है जो सिचुएशंस देख के लोगों का साथ छोड़ दे, प्लान को स्विच कर दे। मैं एक चीज बताता हूँ, ग्राम क्लब नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बेस के अंदर काम कर लो। बेस नहीं समझ में आ रहा, ट्रिनिटी में काम कर लो। इतनी कुछ बातें बताने के बाद में भी अगर नहीं करना है, बट दूसरे प्लान में छोड़ करने का मतलब क्या हुआ? यू डोंट हैव केयर अबाउट योर टीम। कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लीडर्स को लीडर्स बोलना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा सिस्टम आज बंद हो जाए, वेबसाइट बंद हो जाए, विड्रॉल नहीं आए, क्लेम ना कर सके, 100% ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए, 100% डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस आ जाए, तो यार मैं आपके साथ हूं, चलो जहां पे स्विच करना है हम चलेंगे साथ में, फाड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एफआरटी की प्राइस, क्या गैलीलियो सर अपना एफआरटी टोकन सेल करके घटा रहे कि हम लोग घटा रहे? एफआरटी की प्राइस बढ़े घटे, डिपेंड ऑन द कम्युनिटी। यहाँ पे लोग आए, नहीं आए, कल को लोग बहुत सारे ज्वाइन कर रहे थे, आज नहीं ज्वाइन कर रहे, कल को बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। कौन करवा रहा है या कौन नहीं करवा रहा है? हम लोग। पोस्टर्स बनाना नहीं बनाना, प्रमोशन करना नहीं करना, कॉलिंग करना नहीं करना, ये डेवलपर्स का कहाँ पे हो गया? कईयों के लिए डेवलपर्स तो ऐसे बन गए भाई साहब, जैसे अपलाइन को मैसेज करते वैसे ही कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वो देखेगा भी नहीं इतने सारे मैसेजेस। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो 25-25-50% लोग ऑलमोस्ट जो यहाँ पे प्रॉफिट में रह रहे हैं, दोनों साइकिल में प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से कहीं बाकी लोगों को पे आउट निकल रहा है। जो 50% लोगों का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो थैंक यू तक नहीं बोल रहे, वो धन्यवाद तक नहीं बोल रहे। और एक कुछ परसेंटेज लोगों का जो एक दो फ्लिप के अंदर नहीं निकला, आगे चल के निकल जाएगा। एक महीना अभी इस प्लेटफॉर्म को नहीं हुआ और एक महीने में करोड़पति कोई नहीं बन सकता। और जब करोड़ों रुपए नहीं बन सकते, और सबको पता है जितना भी प्रॉफिट हुआ उसके लिए थैंक यू कितने लोग बोलते हैं, लेकिन शिकायत करने वाला तो वो भी बंदा बोल देगा जिसने 5 ग्राम लगाया था और उसका 1 ग्राम का नुकसान हो गया, 2.5 ग्राम का नुकसान हो गया, या 5 ही ग्राम का नुकसान हो गया। लेकिन उसका डबल कमाने वाला भी धन्यवाद नहीं बोलेगा। वो कहेगा अरे इतना ही तो आया मुझे, बस यही दिक्कत है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सही तरीके से प्रमोशन करना जानते ही नहीं है। अगेन मैं वही चीज दोहराना चाहूंगा जो बाबू भैया को राजू ने बोली थी फिर हेरा फेरी में, सोने का कटोरा भी आ जाए ना तो उसमें भी भीख मांगना है। ऐसा माइंड सेट हम लोगों का हो चुका, उसमें भी नुक्स ही निकालना है हम लोगों को। तो अब आपको डिसाइड करना है करना कि नहीं करना। मैं अपना आप लोगों को बता दूं। अच्छा, एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। 100 प्लस दूसरे के अंदर कितने, 5, फिर 2000 माने थे, ठीक है, और फिर 5000 माने थे। 7,000 की टीम नहीं बन सकती 4 लेवल्स के अंदर? बन सकती है ना। मैंने जस्ट 15-16 दिन के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों की टीम बना ली है। 1,065 लोगों की टीम है। तो मुझे 7-8 महीने लग जाएंगे, 7-8 महीने नहीं लगेंगे, लेकिन मान लो 7-8 महीने लग गए, और 7-8 महीने बाद में अगर मेरा 1 लाख रुपए यहाँ पे महीने का फिक्स हो गया, यार चाहिए क्या? 10,000 रुपए चाहिए था आज से 5-6 साल पहले। कहीं दूसरी जगह से मिल सकता है क्या? मिल भी सकता है, लेकिन जैसे भूपेंद्र सर अभी कह रहे थे, कम से कम सोते तब उठते टाइम का ये कम से कम डर नहीं रहता कि कल को वेबसाइट बंद हो जाएगी, सिस्टम भाग जाएगा। अरे यार टेंशन तो नहीं है ना कुछ भी। 1 लाख रुपए में भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि लगातार कमाना है बड़े विजन के साथ में। अगर 1 लाख रुपए कोई बंदा यहाँ पे महीने का कमा रहा है, मैं कम से कम वालों की बात कर रहा हूँ, जबकि मैंने पिक्चर 1-1 करोड़ की भी दिखाई है, 75 लाख रुपए का भी बताया, राइट, उससे ज्यादा भी बताया, वहां तक भी जाएंगे। मैं तो कम से कम वाली मेरी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ना सेटिस्फाइड हूँ ना रुकने वाला हूँ। लेकिन सोचो 1 लाख रुपए की इनकम आप पर मंथ की कर रहे हो, अगले 5 साल के अंदर 60 लाख रुपए हो गए। 60 लाख रुपए पर मंथ।
जो बंदा 20-25 हजार रुपए कमाता है, नौकरी करते हो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं 20-25-50 हजार रुपए की नौकरी। 20 हजार कमाने वाले को 300 महीने लग जाएंगे, जो 60 महीने में हम लोग यहाँ पे इनकम करेंगे। 300 महीने। और यहाँ पे केवल 5 साल के अंदर किया जा सकता है, केवल 60 महीने के अंदर। और जो बंदा 50 हजार रुपए महीने के कमा रहा है ना, उस बंदे को 120 महीने लग जाएंगे, यानी 10 साल लग जाते हैं। यार और क्या चाहिए। और फिर भी लोगों को जस्ट गुमराह होना होता है, देखना होता है, अरे यार उसने वो सिस्टम ज्वाइन कर लिया और ये तो इतना बड़ा लीडर था। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लीडर्स बड़े हैं नहीं, लेकिन ऑनलाइन पे होता क्या है कि भाई हमें सबको सपोर्ट करना है, सबको साथ में लेके चलना है। किसी को हम होस्टिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रेजेंटेशन भी देते हैं। जरूरी थोड़ी ना सबका माइंडसेट हो। आज हमारी टीम के अंदर कई सारे लीडर्स हैं, हमारी टीम में आज तक ऐसा हुआ नहीं है और अभी भी नहीं होगा। और अगर छोटे मोटे लीडर्स का हो भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, बट कोर टीम की मैं बात बता रहा हूँ। कोर टीम अपनी टीम के लिए समर्पित है, अपनी टीम को फैमिली की तरह मान के काम करती है। आज वो तन मन धन से अपनी टीम के साथ में है। पैसा खर्च करने से लेके, जब हमारा इवेंट हुआ था जैसलमेर के अंदर, अपनी टीम पे लोगों ने हजारों लाखों रुपए के अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दे दिए। जिस लीडर के साथ में टीम है उसको खाना खिला रहे हैं, जिस लीडर के साथ में टीम है रामनगर में उसको घुमा रहे हैं। तो हमारे लीडर्स इधर उधर ये वो फलाना ढिमकाना उस तरीके से नहीं होने वाले। लेकिन हो सकता है कि कोई प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा, होस्टिंग करने वाला, वो बंदा कहीं पे दूसरी जगह दिख जाए। अरे यार हम लोगों के साथ में थे, हमने उनको प्रमोट कर दिया, वो बड़े लीडर बन गए। ऐसा हुआ भी है ना, आपने देखा होगा, कुछ लीडर्स का नाम देखा होगा, जानते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं बड़े लीडर्स होते। बड़ा लीडर वो होता है जो टीम को साथ में लेके चलता है और उस टाइम पे टीम को सपोर्ट देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं जब टीम पैनिक में हो। काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या है, कमाते रहना जरूरी है, कितना कमा रहे हो ये जरूरी नहीं है। लाख कमा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, 50 हजार पे आ जाओ, 10 हजार पे आ जाओ, 1000 रुपए पे आ जाओ, लेकिन जीरो पे तो नहीं हो ना। और हमेशा ध्यान रखना, आज की इस वेबिनार के बाद में मुझे पता है अंदर से आप लोगों को फील हो रहा है कि यार फाड़ देंगे, अब तो पॉजिटिविटी आ चुकी है, यार बढ़िया जबरदस्त है, करेंगे, ग्राम क्लब में ही करेंगे। ग्राम क्लब में काम करेंगे तो एफआरटी को सपोर्ट मिल रहा है, बर्निंग को सपोर्ट मिल रहा है, बेस के अंदर से ही ग्राम क्लब में आना होता है। लोगों को नॉन वर्किंग भी आ रही है, 50% लोगों को। अब पिक्चर क्लियर हो गई। मैं बताऊं, जब आप में से कुछ लीडर्स को आपकी टीम से ऐसा आ जाता है कि सर ग्राम क्लब के अंदर तो नहीं, इनकम नहीं है, अच्छा नहीं है, वो बंदा, वो लीडर उस टीम मेंबर से ज्यादा डिमोटिवेट खुद हो जाता है। नहीं सर लोग खुश नहीं है, नहीं सर ये, अरे यार क्या लीडरशिप है, क्या कमा रहे हो। सर हम टीम से ही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, टीम आपसे है, ध्यान रखना। टीम आपसे है। कौन आपके साथ में है? जो आप पे विश्वास कर रहे हैं। आपने जिस दिन उनका विश्वास तोड़ दिया, टीम भी आपके साथ में नहीं है, लोग भी आपके साथ में नहीं है, तो कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। सर टीम से हम बन रहे, बिल्कुल आप बन रहे हो टीम से। आप टीम से ही कमा रहे हो, आपका टीम से ही अर्निंग आगे भी होने वाला है। सर लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? एक हार्श रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। आपकी जितनी भी टीम है, लिख के ले लेना, इसमें से 90% टीम, कहीं पे भी काम कर लो, यहाँ कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी प्लेटफॉर्म कर लो, इसमें से 90% टीम आज से साल, 2 साल, 5 साल बाद में आपके साथ नहीं होने वाली है। कुछ आपके अप्लायंस आपके साथ नहीं होंगे, कुछ आपके डाउनलाइंस आपके साथ में नहीं होंगे, कुछ बहुत शानदार जिनको सपोर्ट कर रहे हो वो भी सही साथ में नहीं होंगे। लोग यहाँ पे, मैं एक चीज बताता हूँ, हम पर्सनली रिलेशंस पे आ जाते हैं, लोग यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशंस बनाते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम तक भाई जरूरत है उतने टाइम तक वो आपसे रिश्ता, अपलाइन डाउनलाइन टीम मेंबर, ये सारा कुछ पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉफिट है तो है। और यहाँ पे सफल पता है कौन होता है? वही होता है जो प्रोफेशनल के साथ में पर्सनल रिलेशंस भी लोगों के साथ में रखता है। आज मेरे कई सारे कोर टीम, कई सारे क्रॉस लाइन मेंबर्स हैं जिनसे मेरे प्रोफेशनल रिलेशंस नहीं है, बस पर्सनल अच्छा लगता है बात करके, बढ़िया लगता है, उनकी मेंटालिटी है, माइंड सेट है, बहुत तगड़े शानदार जबरदस्त के लीडर्स है। बात होती है, कभी मैं कॉल करता हूँ, कभी वो मुझे कॉल करते हैं, कभी उनसे हम सीखते हैं, कभी वो हमें सिखाते हैं। वहां पे हमारा प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है। आज हमारे कई सारे कोर टीम मेंबर्स है, उनसे जस्ट हमारा प्रोफेशनल रिलेशन ही नहीं है।
हम प्रोफेशनल के अलावा बहुत सारी पर्सनल बातें करते रहते हैं। पर्सनल मतलब लाइक दैट, और भी कई सारे टॉपिक्स पे चर्चाएं हो जाती है। लेकिन कई सारे लीडर्स ऐसे हैं आपकी टीम के अंदर, तब तक मतलब है जब तक इस सिस्टम से आपसे मतलब है, राइट। तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। उस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी का मतलब आप ये समझो कि जहां पे आपका विजन होगा। और आज के बाद में आप में से कई सारे लोगों को ये पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। और ये ही ध्यान रखना, इधर उधर ताकोगे झांकोगे, मैंने बड़े बड़े लीडर्स को धूल होते हुए देखा है, और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है इधर उधर जाके। केवल लोगों को ही नहीं देखा है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं पिछले 6-7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ देखा है, राइट। लेकिन मैं सिस्टम के साथ में और उन लीडर्स के साथ में आज भी हूं जो लीडर्स जम के काम करना चाहते हैं। यानी इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन जाएगा कौन रहेगा। मुझे ये पता है कि 100% लोग आज भी हमारे साथ नहीं है, और 100% लोग कल भी होंगे। 100% लोग आज भी नहीं छोड़ रहे, और 100% लोग कल भी नहीं छोड़ेंगे। ना इस सिस्टम को छोड़ेंगे, ना हमें छोड़ेंगे, ना हमारी टीम को छोड़ेंगे। सो डोंट वरी, मेहनत करते रहो। जिस टाइम पे सिस्टम में आपकी जरूरत हो, दिखा दो, लगा दो अपनी पूरी ताकत, झोंक दो अपना पूरा दम खम लगा दो, और बता दो कि लीडरशिप क्वालिटी है। बहती गंगा में तो कोई भी हाथ धो लेता है। जिस और भाव होता है उसमें नाव चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन तूफान में नाव चलाना, वो एक नाविक जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जज्बा होता है ना, वही कर पाता है। यहाँ पे पता चलेगा लीडर्स कितने हैं, है ना। यहाँ पे पता चलेगा विजनरी पर्संस कितने हैं। यहाँ पे पता चलेगा प्रोजेक्ट के बारे में कितने क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं जस्ट ग्राम क्लब को ही लेके नहीं चल रहा हूँ। ग्राम क्लब को लेने की वजह से बेस में अपने आप चल रहा है काम। रॉयल्टी लोगों को मिल रही है, जिनको अनकंडीशनल रॉयल्टी आनी है उनको मिल रही है। एफआरटी के होल्डर्स बढ़ रहे हैं, एफआरटी की बर्निंग हो रही है। ग्राम क्लब में लोगों को नॉन वर्किंग इनकम हो रही है, राइट। तो यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कहां पे प्रॉफिट है। हमारा मतलब मेरा भी, आपका भी, इस प्रोजेक्ट का भी, एफआरटी का भी, सारी चीजों का। जब से ग्राम क्लब आया है, प्राइस चाहे जो भी रही हो इसकी, 76,000 होल्डर्स थे। अभी जाके देखना 81,000 होल्डर्स हो गए। ग्राम क्लब की वजह से थाउजेंड्स ऑफ होल्डर्स बढ़े। और जिस दिन हमने लाखों की कम्युनिटी बना ली, चलते उठते बैठते गिरते पड़ते, तो एफआरटी तो वैसे भी बर्न हो रहा है, क्वांटिटी इसकी बहुत ज्यादा है भी नहीं। तो आई होप आप लोगों को पिक्चर क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा मैं भी उन लीडर्स को सुनना चाहूंगा जो बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जिनको अगर अभी भी कुछ काम है तो वो अपना काम करे, बाकी लीडर्स बने रहे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ग्राम क्लब में ना नुकर करते करते, है ना, एक गाना है धड़कन मूवी का, ना ना करते प्यार ओ मैं कर गई, है ना। तो कुछ भी XYZ जितने भी वर्किंग लीडर्स है, उनको ये सेशन लेते लेते रेफरल कमीशन आ चुका होगा। फिर आप जाके देखो किसी दूसरे का भी रेफरल कमीशन या कुछ अर्निंग इनकम आया है क्या, कुछ अर्निंग बना है क्या। तो बी प्रैक्टिकल यार, है ना, बी प्रैक्टिकल। केवल जस्ट मोटिवेशन, जस्ट यही अगर हमने करना है तो मैं भी करता हूँ। और आज मैं बेस पे इतना ही तगड़ा जबरदस्त लेवल पे काम करूं, तो मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट बेस पे हो सकता है। क्योंकि मेरे पास में अभी सबसे ज्यादा ग्राम क्लब में किया है, मेरे पास में सबसे ज्यादा वर्किंग लीडर्स हैं, मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाले लोग हैं। वो सारे के सारे लीडर्स ग्लोबली किसी ना किसी को इनकम दे रहे हैं। और मैंने पता नहीं कितने सारे लीडर्स को इनकम मेरे लेवल से एक्टिवेट करने से दे दी हो। जितना मैंने लगाया उतना अभी तक कमाया नहीं है, लगाते ही जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार कमाऊंगा नहीं। अभी सीख रहे हैं बहुत सारे लोग, आएंगे, यहाँ पे तूफान आने वाला है, काम होने वाला है।
हम लोग अगर यूनिटी के साथ में काम करें तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं किया जा सकता। आज 5 महीने का 5 महीने का आप लोग टारगेट ले लीजिए, ग्राम क्लब में तगड़े लेवल पे काम करने का। इधर उधर ताका झांकी बिल्कुल बंद कर दीजिए, पोस्टर्स बनाइए, प्रमोशन कीजिए, और वो लोग एक बार चेट के अंदर आ जाइए जो ये लिखे आई एम विद ग्राम क्लब। फास्ट टू फास्ट जितने लोग हैं वही लिखे। ग्राम क्लब के साथ होने का मतलब आप फोटोन के साथ में हो, एफआरटी के साथ में हो। हम यहाँ पे कंपैरिजन ये नहीं कर रहे कि कौन सा करना कौन सा नहीं करना। मैं तो ये बता रहा हूं कि तट भी आपका और पट भी आपका। किसी इंसान को पूछे कि आपको हेल्थ चाहिए कि वेल्थ, एक नॉर्मल पर्सन कहेगा हेल्थ, कोई कहेगा वेल्थ। भाई मुझे दोनों चाहिए, हेल्थ भी चाहिए वेल्थ भी चाहिए। कोई बंदा कहेगा आपको एंजॉय चाहिए लाइफ में या पैसा चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। आपको फन चाहिए या पढ़ाई चाहिए। जब पढ़ाई करते थे तो मेरा ये रहता था कि स्टडी विद फन, पढ़ाई के साथ में मजे। क्यों यार एक ही चीज चाहिए। यस। तो आई लव फोर्टोन, आई लव ग्राम क्लब, वॉट एवर जो भी है, मतलब ग्राम क्लब का मतलब यही हुआ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। 100% लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रॉफिट में नहीं हो सकते। हर एक सिस्टम के अंदर वी हैव रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो यार, एफआरटी का किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग करना जो काम रहता है ये डेवलपर्स का रहता है। और अगर लिस्टिंग हो भी गई, इससे एफआरटी की प्राइस बढ़ने वाली है। एफआरटी की प्राइस से ग्राम का क्या लेना देना। उसको लेके हम कुछ सजेशंस करवा रहे हैं, वो चीजें भी होगी। होता है क्या है कि हम लोग पेशेंस रखे, धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, रीतु आए फल हो। एक ही दिन के अंदर कितने 100 घड़े भी डाल दे, एक ही दिन के अंदर फल थोड़ी ना उग जाएंगे। टाइम लगेगा इन चीजों पे। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, विनय जी ऐसा कुछ कर रहे। बिटमार्ट वाला वो कुछ अमेरिका से उसका इश्यू चल रहा है, तो बिटमार्ट तो अभी अपने आप को ही दुनिया से खत्म कर रहा है। सो गाइस, रोक करने वाले हो, रोक करने वाले हो, एक बार लिखो यस। रोक करने वाले हो, आर यू रेडी टू रॉक। प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएगी, मुझे आ रही है आपको आएगी। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। सपने बड़े हैं, मेहनत छोटी नहीं होगी, आसान नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं पता सक्सेस क्यों, क्योंकि मेरे पास में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे शिकायत कर सकूं। मुझे सॉल्यूशंस ही देखना है। कभी भी एक सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने कभी भी किसी भी चीज को लेकर शिकायत की। शिकायतें रहती है, सॉल्यूशंस भी होते हैं, सजेशंस भी होते हैं, सब चीजें। तो हम लोगों को माइंड सेट ऐसा रखना, बस उसके पीछे का रीजन यही है यहाँ पे सक्सेस होने का। पॉजिटिविटी आई है सेशन के अंदर, मिली है पॉजिटिविटी। अब लग रहा है हो जाएगा, बढ़िया, बेस्ट हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। चेट के अंदर यार चेट ऐसी होनी चाहिए। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और आपको मैं बताऊं, आप आज का ये सेशन देने के लिए टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। राइट। और मैं कितना मतलब सीरियस हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। सुबह उठा हूँ एंड ये सच में ये रूम जो है जस्ट सेशन देने के लिए भूपेंद्र जी को पता, राइट। अब आप ये समझो मैं इतना सीरियस हूं, तो आपको कितने बड़े लेवल पे सीरियस होने की जरूरत है। और आज मैं अगर छोड़ भी दूंगा ना, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने अगले 1 साल में कमाना है, 2 साल में कमाना है, उतना मैं ऑलरेडी कमा के निकलूंगा, होके निकलूंगा। तो छोड़ना तो मुझे चाहिए, डिमोटिवेट तो मुझे होना चाहिए। एफआरटी तो सबसे ज्यादा मेरे पास में। टीम अगर टूटेगी किसी की सबसे ज्यादा तो मेरी टूटेगी। लोग आपके जाएंगे तो वो मेरे ही है। किसे होना चाहिए, रोना किसे चाहिए नहीं। लेकिन माइंड सेट है ना, और पूरा प्रैक्टिकल होके चीजें कर रहे हैं। अभी मैं कुछ लीडर्स को सुनना चाहूंगा, और वही लीडर्स आखिरी तक बने रहे जो सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं और जिनके पास अभी सुनने के लिए टाइम है। भूपेंद्र जी प्लीज आप आइए, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और रियली में दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में सर से मेरी बात हुई थी, तो सर ने कहा था कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, और कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पे अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए, बिल्कुल भी तो चांस ही नहीं है। तो
सर ने रूम लिया और रूम लेकर के हम सभी लोगों को जूम अटेंड करवाया। पहली बात तो जब से हम फोटोन के साथ में तब से जूम फ्री चल रहा है, हमें इसकी वैल्यू नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम सभी लोगों को ट्रेडिंग सेशन देने के लिए कितनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ सर चल रहे हैं, इस बात की हमको शायद भनक नहीं थी, लेकिन सर ने ऑलरेडी वीडियो कैमरा ऑन करके दिखाया है, सो बताया भी है। और आज के सेशन के बाद मुझे लगता है कि जितने लोगों के किंतु परंतु बट लेकिन जो भी थे वो सबको सब क्लियर हो चुका होगा, और एक माइंड सेट के साथ सब लोग आगे बढ़ने वाले कि हमें एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना है। फाइनल मकसद तो एक ही है कि पैसा कमाना है इस बिजनेस के अंदर। तो चलिए कुछ लीडरों को हम सुनते हैं जो लोग एक्साइटेड हैं और आज के सेशन को रिगार्डिंग फीडबैक भी शेयर करना चाहते हैं। वो लोग अपना हैंड रेज करें, ज्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 लोगों को सुनेंगे, और जिनका पहले हैंड रेज आएगा उनको सुनेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जितने लोग शेयरिंग करना चाहते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग वो अपना हैंड रेज करें, देन उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे, 2 से 3 लोगों को सुनेंगे। चलिए हमारे साथ में है अहमद सर, आप अवेलेबल हैं, सो प्लीज मोस्टली वेलकम सर, आप आए और आप अपनी शेयरिंग शेयर कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू भूपेंद्र सर, जो आपने हमें इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटेर को, रामदेव सर को, जो इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमारे लिए और हम सब के लिए अपना टाइम दिए और हम सब लोगों को एक वैल्यूएबल नॉलेज दिए, और सबसे बड़ी बात माइंड सेट पर बात की। दोस्तों, जब भी कोई सिस्टम कुछ भी रहता है ना, तो उसमें प्लस हमको ढूंढना चाहिए कि इसमें प्लस क्या है, इसमें फायदे क्या है। अभी जो हमारा एफआरटी का रेट डाउन हुआ है, तो उसमें बेनिफिट हमको देखना है कि बेनिफिट क्या हो रहा है। जैसे कल लगभग 15 लाख का हमारा एफआरटी बर्न हुआ। अगर एफआरटी की संख्या 15 लाख पर बर्न हुआ, जो 900 एफआरटी बर्न हुई है, अगर कहीं इसका रेट $100 पे होता है या $200 हाईएस्ट रेट पे होता, तो कितनी एफआरटियां बर्न होती। जो कल 900 एफआरटी बर्न हुई है, तो कितना है बर्न होती। तो दोस्तों, इस सिस्टम में सबसे मेन चीज हमको किसी भी सिस्टम में प्लस को देखना चाहिए कि हमको पॉजिटिव क्या है। तो अभी हमारे और आपके पास बहुत ज्यादा एफआरटी की होल्डिंग नहीं है, क्योंकि एफआरटी की संख्या इतना कम है कि अगर केवल केवल 300 लोग भी 3000 लोग भी 100 एफआरटी होल्ड कर दें, तो एफआरटी की संख्या कम हो जाएगी। 1,80,000 एफआरटी मार्केट में है। पता चला किसी के पास 1 एफआरटी है, किसी के पास 2, किसी के पास आधा, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, इसके रेट बढ़ाने का सबसे मेन चीज है कि जितना ज्यादा हमारी एफआरटी बर्न होगी, उतने ज्यादा इसका रेट बूम करेगा। तो एफआरटी का डाउन होना भी हमारे और आपके लिए फायदेमंद है। और बात यह है कि हम जो बिजनेस करते हैं, जो इनकम आती है, वो एफआरटी में तो आती ही आती है, लेकिन अगर एट द टाइम हम उसको सेव करते हैं, तो जो वैल्यू हमको मिलना चाहिए, जो इनकम हमको मिलना चाहिए, सेम इनकम सेम फायदा हमको देके जाती है। तो इस बात को आपको खुद को समझना होगा, और समझ के इस बिजनेस को दमदारी से करना होगा। और रही बात, 100% कहीं भी बेनिफिट नहीं होता दोस्त। हमको अगर एक बार हमने 5 ग्राम लगाया, मान लिया हमको 4 ग्राम आया, तो क्यों आया, क्या कंडीशन थी, उससे हमको सीखना है, और अगली बार कोशिश करना है कि इस बार हमको 5 ग्राम लगाए हैं तो 5 लोग इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा दिमाग किसको लगाना चाहिए, उसको लगाना चाहिए जिसकी सबसे बड़ी टीम है। लेकिन जिसकी सबसे बड़ी टीम है, वो सबसे ज्यादा डेडिकेशन के साथ हमारे और आपके साथ खड़ा है, और हमारे पास छोटी मोटी टीम है, हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो दोस्तों, भटकिए मत। पिछले 7 साल से जब से फोर्सेज मार्केट में आया है, इस बीच में बहुत सारे फोर्सेज के माँ, फोर्सेज के बाप, फोर्सेज की खाला, फोर्सेज की बुआ वाले प्लान आए हैं, लेकिन कोई प्लान मार्केट में इसका मुकाबला कर ना पाया, न कर पाएगा। आप सभी लोग अपना माइंड सेट बना के इसी सिस्टम पर डट जाइए, लग जाइए, और यही सिस्टम जो है, जो आपको इज्जत के साथ साथ पैसा भी देगा। नहीं तो दूसरी जगह जाएंगे, 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख रुपया कमा तो लेंगे, लेकिन जब सिस्टम जाएगा, तो जो आपकी इज्जत जाएगी, उसके लिए आप सोचिए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, भूपेंद्र सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अहमद सर, थैंक यू सो मच। शानदार, जबरदस्त की आपकी शेयरिंग।
और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही शानदार जबरदस्त के लीडर दिलीप राव। चलिए, आप अवेलेबल हैं, स्वागत है आपका, वेलकम आपका। किस लेवल की आपकी तैयारी है ग्राम क्लब को लेकर, क्या डेडिकेशन है ग्राम क्लब को लेकर आपका, सो प्लीज मोस्टली वेलकम सर। थैंक यू सर, आपने इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू रामदेव सर, आपने बहुत सारी चीजें आज क्लियर कर दी। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि कहीं न कहीं एफआरटी हमें कमाने का एक अच्छा खासा मौका मिला है सर। जैसे कि पहले 2009 के अंदर जब बिटकॉइन आया था, तब लोगों ने उसको भरोसा नहीं किया, उसको लिया नहीं। लेकिन आज सर बिटकॉइन तो लेना चाहते हैं, लेकिन गांव की जमीन, शहर की जमीन, सब कुछ बेचने के बाद में भी एक दो बिटकॉइन आप नहीं ले सकते हो। दोस्तों, उसी तरह हमारा ये एफआरटी है। एफआरटी की सप्लाई सर मात्र 5 लाख है। लोग भाग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आ जाएगा सर, एक एक 0 0 माइक्रो में एफआरटी हमें लेनी पड़ेगी। उस समय हमें अफसोस होगा सर, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारे सीनियर ने हमें हमेशा यही कहा है सर, एफआरटी खरीदिए मत। सैनिक तो वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने पैसा खर्च करके एफआरटी खरीदी है। बाकी सिस्टम ने पहले से ही एफआरटी कमाने का मौका दिया है। लोग उस बात को भी नहीं समझे। लोग आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, अच्छा खासा मौका मिला, एफआरटी कमाने का मौका मिला है। आप ग्राम डॉट क्लब में जितने जितने डायरेक्ट कर सको उतने डायरेक्ट करने की कोशिश करो। उससे होगा क्या सर, एफआरटी कमाने का मौका मिलता। ये मौका है आपको। अगर एफआरटी का रेट बढ़ गया तो आपके पास एफआरटी वैसे ही कमाने वाली है। जितना डाउन हो रही है उतना हमारे लिए फायदा, उतना डेडिकेशन, उतना ईमानदारी, उतना फास्ट आप काम कर लो। मैं तो ये बोलता हूँ सर, फास्ट एंड फ्यूरियस जो मूवी है ना, उसको एक बार देख लो, आपको स्टिक का पता चल जाएगा। और वो स्टडी विन द रेस, इसको कहीं कहीं आपको गलत करने का एक प्रूफ मिल गया है कि सर अभी एक सही मौका है, खरगोश की चाल चल जाओ। अगर आपने 3 महीने 90 दिन इस खरगोश की चाल को दौड़ लिए ना सर, और सर मैं खरगोश की दौड़ दौड़ने के लिए मैंने घर पे अपने खरगोश की पाल लिया है। आप भी पाल लो सर, उसकी तरह काम कर लो, मजा आ जाएगा सर। एफआरटी कमा लो, ज्यादा नहीं सर, 100 एफआरटी भी आपने यहाँ से कमा करके सिर्फ होल्ड कर दिया, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए रख दिया उसको, तो सर आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उसमें कर जाएंगी। आपको यकीन अभी भी नहीं होगा, विश्वास अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन सर आपको इसके अलावा और कोई औपचारिकता ही नहीं है आपके पास काम करने की। सर लाखों रुपए कमाने के लिए आज कई सारे ऐसे दोस्त, कई सारी ऐसी पोर्टल है जहाँ पे लाखों लोगों की टीम बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं सबकी सब ट्रांसपेरेंसी है, छोटे छोटे ग्रुप के अंदर बड़ा बड़ा पैसा कमाने का मौका हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, लग जाइए। अभी हमें ऐसा नहीं कि क्लोजिंग के टाइम पे, जैसे सर ने बताया, क्लोजिंग के टाइम पे हम 5 मिनट 10 मिनट बाकी रहते तब हम आईडी धड़ाधड़ लगाते, उसकी कोई कतई जरूरत नहीं है। हमें सेंटर में आने की सोच रखनी है कि सर मैं सेंटर में जिस दिन आ गया, दोनों फ्लिप में 238% कमा के निकलूंगा। उस सोच को लेकर के आप अपनी जितने भी डायरेक्ट करना चाहे उतना डायरेक्ट, जिस लेवल से आना चाहें, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, सबको लीजिए। सर मैं तो आपको खुला चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मेरे पास 5,000 6,000 10,000 वाले जो लोग आते हैं उनको मैं मना कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं मिनिमम 60,000 से नीचे पेमेंट नहीं लेता हूँ। चाहे उसको करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे पास इससे ज्यादा, इससे कम अमाउंट में लूंगा नहीं। आप भी अपना एक टारगेट बनाइए और अच्छा टारगेट के साथ अच्छी पैसिव इनकम सेट करिए। हर महीने आपका गाड़ी का ईएमआई, आपका घर का ईएमआई, आपके बच्चों का एजुकेशन एक्सपेंस, घूमने फिरने का ऐसा माहौल है ये, इसमें आप सेट कर सकते हो, क्योंकि रेट अभी डाउनफॉल पे है। तो लग जाइए दोस्तों। सर थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच दिलीप सर, थैंक यू सो मच, कमाल का डेडिकेशन आपका। और देखो, ये होता ना, काम करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। किसी के पास तो 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, और किसी के पास 60,000 तक की ज्वाइनिंग आ रही है, किसी के पास लाख रुपए की ज्वाइनिंग आ रही है। तो मार्केट सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सर के लिए, सबके लिए एक ही मार्केट है, लेकिन मार्केट में हम ढूंढ क्या है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक शॉर्ट शानदार जबरदस्त क्लियर सुनते हैं। डायमंड अमित सर, यदि आप अवेलेबल हैं तो प्लीज मोस्टली वेलकम, आप आए। और किस लेवल की आपकी तैयारी ग्राम क्लब को लेके, किस लेवल का आपकी टीम की तैयारी है, जरूर शेयर करें। मोस्टली वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से सर, पूरी कम्युनिटी को, और जूम पे जितने भी लीडर, टॉप लीडर बैठे हैं, मैं अपने तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं सर। मेरे पास सर, मैंने थोड़ी सी गलती की, अपना अपलाइन का साथ 2 महीने 3 महीने छोड़ के, और मैंने कल परसों में अपने अपलाइन से मीटिंग की, तो रो रो के मीटिंग की कि सर मुझे आपकी जरूरत है, मेरे पास इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे कि मैं उनको संभाल नहीं पा रहा हूँ सर। 2-2 लाख रुपए लेके बैठे हैं लोग, और ये कह रहे हैं आप प्लान नहीं समझा पा रहे हो, पहले अपने अपलाइन को बुलाओ।
फिर मैं सर उसी समय मतलब फील्ड से आते हुए रो दिया। फिर मैं अपने अपलाइन के पास गया और अपलाइन के साथ लेके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर। मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ 100% यहाँ से सर चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10-10 लाख रुपए लोग लेके बैठे हैं सर। मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया आपने, क्योंकि मैं 100% अपने आप को यहाँ से बदलूंगा, ये तय है। मेरे अपलाइन उमेश चंद्र गुप्ता है सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू सो मच। 10-10 लाख का पेमेंट, 2-2 लाख का पेमेंट, और अपलाइन से टचअप ना रहने की गलती कोई भी ना करे। हमेशा कोशिश करें अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहें। जब जब आप रास्ते से भटकेंगे, जब जब आपके हौसले डगमगाएंगे, जब जब आपको बैठने का मन करेगा, जब जब आपका हाथ धोने का मन करेगा ना, आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन अगर आप उनके टच में उनसे बात करते हैं, तो हमेशा आपको वहां से खड़ा करने की हिम्मत देंगे, वो हमेशा वहां से आपको फिर से खड़ा कर देंगे। तो चलिए इसी कड़ी में सुनते हैं एक और डायमंड पर्सनालिटी को, मिस्टर दिनेश सर। यदि आप अवेलेबल हैं सो प्लीज मोस्टली वेलकम, आप आए, और किस लेवल की आपकी और आपकी टीम की तैयारियां हैं जरूर शेयर करें शॉर्ट टाइम में। तो मोस्टली वेलकम सर। दिनेश बलगोटी यूपीएस, तो प्लीज मोस्टली वेलकम सर। सर क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? जी जी बिल्कुल प्रॉपर है सर, कंटिन्यू करें आप। सर आज के इस माइंड ब्लोइंग सेशन के लिए मैं मिस्टर रामदेव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं इस जूम पैनल के माध्यम से, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जो सेशन सर ने जो दिया है वो इतना जबरदस्त है। मुझे नहीं पता सब लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा, लेकिन मेरे जो अंदर की जो आग है ना सर, वो आज इतनी जबरदस्त फायर हो रही है। वो यूं हो रही है कि लोग जो है वो एफआरडी की प्राइस जो डाउन जा रही है उसको लेकर के नेगेटिव हो रहे हैं। ये कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, या कोई चीज का एक कारण नहीं है कि इसको स्विच करना है कि नहीं करना है। ये चीजें मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो ये रखता है कि हमने जो काम किया है उसके बदले मुझे कितनी एफआरडी मिली है और मैं कितनी होल्ड कर पा रहा हूँ। सोचने वाली बात है, कितनी होल्ड कर पा रहा हूँ। भाई मेरे को अगर 2 एफआरडी आई है और मैंने 2 को ही सेल कर दिया तो मेरा फ्यूचर मैंने सिक्योर कहाँ किया, समझना इस बात को। अगर मेरे पास 2 एफआरडी आई एज एग्जाम्पल और उसको मैंने आधा सेल किया, आधा मैंने होल्ड किया इन फ्यूचर के लिए, और सपोज दैट आज जैसे एफआरडी की रेट मान लेते हैं 13-14 यूएसडीटी चल रहा है, वही अगर एफआरडी जो मैंने सेव किया है और वही आने वाले महीने 2 महीने 5 महीने बाद अगर जो $100 चली गई तो मेरी इनकम कितनी होगी। सोचने वाली बात है कि नहीं। तो हमें इन फ्यूचर को लेके ये सोचना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एफआरडी को होल्ड करना है। और आज की बात करूं सर तो आज अपने 2 प्लान में जो है वो क्लोजिंग है, यानी कि ये माने कि हमारा 2 जो प्लान है वो उसकी आज फिर से एक लॉन्चिंग है। तो मैं अभी निकल चुका हूँ वर्किंग के लिए, और नहीं करते हुए भी मैं कम से कम 50,000 रुपए का आज इन्वेस्टमेंट इसमें डालूंगा, लोगों से डलवाऊंगा। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है, किसी और से नहीं है। और इसी शब्दों के साथ में मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ रॉयल टीम फाउंडर मिस्टर रामदेव सर का, और रॉयल टीम के एक मेंबर का जिन्होंने रॉयल टीम का नाम इतने बड़े लेवल पे किया है। तो आप लोग सोचिए समझिए और काम पे लग जाइए। रेट जो है डाउन हो रही है तो हमें हमारा प्रॉफिट वही आ रहा है, जो सिस्टम में कोडिंग में जो सेट हुआ है वही आ रहा है। अगर अभी अपने होल्ड कर लिया कुछ टाइम के लिए, तो जैसे ये 2 दिन में डाउन हुआ है रेट, वो 2 दिन बाद में बढ़ेगा भी, ठीक है। तो हमारा जो पैसा है वो बढ़ने वाला है सर। तो फिर से मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। भूपेंद्र सर आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कमाल का डेडिकेशन आपका। अब देखो किसी किसी को एफआरडी का रेट डाउन जाना समस्या लगता है, और किसी किसी को एफआरडी का रेट डाउन जाना अपॉर्चुनिटी लगता है। सो हमेशा मार्केट के अंदर जहां पे प्रॉब्लम है ना वहां पे सोल्यूशन भी है, जहां पे चुनौतियां हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी भी है।
डिपेंड मेरे में, मेरे नजरिए पे ये डिपेंड करता है कि मैं क्या देखता हूं, समस्या देखता हूं या अपॉर्चुनिटी देखता हूं। और बिना समस्या के कभी अपॉर्चुनिटी बन सकती नहीं है। जब जब समस्या होगी, जब जब प्रॉब्लम्स होंगी, वहीं पे अपॉर्चुनिटी होंगी। जहां पे प्रॉब्लम नहीं है वहां पे कभी अपॉर्चुनिटी हो सकती ही नहीं। अगर आपकी अपलाइन छोड़ के आपको गई है या जा रही है, किसी की चले गई बाई द वे कहीं भी, तो आपके पास अभी मौका है अपलाइन बनने का अपनी टीम के लिए। आपके पास अभी मौका है नेतृत्व करने का अपने टीम का, और उनकी नजरों में सच में एक अच्छा प्लान बनने का। सो आज का सेशन हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चला। 1.5 घंटे तक भी 200 लोग सेशन में बने हुए हैं। ये है आपका डेडिकेशन, ये है आपका सबका जुनून। तो अगेंस्ट हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम सब लोगों के मेंटोर मिस्टर रामदेव सर के लिए, कि सर ने समय की नजाकत को समझा और अपना बेशकीमती समय सुबह मॉर्निंग में लगभग 1300 से 1400 रुपए खर्च करके हम सबको जूम सेशन अटेंड करवाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को। देखो आप लोगों को प्लान मत दो, आप लोगों को जूम अटेंड करवाओ, और अगर लोग जूम पे आएंगे ना 100% लोग ज्वाइन कर जाएंगे।